ड्रामा की शुरुआत होती है एयरपोर्ट के सीन से, जहां हमारा मेल लीड ताइमू एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा होता है। वो चलते चलते एक लड़की से टकरा जाता है और लड़की के हाथ से कॉफी गिर जाती है। जब लड़की मुड़कर ताइमू की तरफ देखती है तो वो उसकी हैंडसम शक्ल देखकर कुछ बोल ही नहीं पाती। ताइमू बिना कुछ कहे उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। ये देखकर लड़की बहुत गुस्सा हो जाती है और वही खड़े खड़े उसके बारे में बुरा भला बोलने लगती है। दूसरी तरफ हमें इस ड्रामा की फीमेल लीड हारी दिखाई जाती है। हारी एक साइंटिस्ट है जो खाने पीने की चीजों पर एक्सपेरिमेंट करती है। तभी उसे एक कॉल आता है, कंपनी के प्रेसिडेंट आने वाले हैं। वो जल्दी से अपना काम छोड़कर प्रेसिडेंट से मिलने निकल जाती है। जब वो अपनी टीम के पास पहुंचती है तो उसके टीम मेंबर्स कहते हैं, तुमसे मछली जैसी स्मेल आ रही है। तो डायरेक्टर हंसकर कहता है, यही साबित करता है कि तुम कितनी मेहनती वर्कर हो। सब लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि आज कंपनी का प्रेसिडेंट आने वाला है। हर कोई एक दूसरे से बातें कर रहा होता है। सुना है प्रेसिडेंट बहुत हैंडसम है। कंपनी के चेयरमैन भी अपनी सीट पर बैठे ये सब बातें सुन रहे होते हैं और अंदर ही अंदर बहुत एक्साइटेड है। सभी लोग प्रेसिडेंट का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी अनाउंसमेंट होता है, प्रेसिडेंट आ रहे हैं। सबकी निगाहें दरवाजे की तरफ चली जाती है। जैसे ही प्रेसिडेंट अंदर आते हैं सब लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो प्रेसिडेंट नहीं बल्कि उनके सेक्रेटरी होते हैं। सेक्रेटरी कहता है, ताइमू ने कहा है कि वो किसी भी तरह की लाइमलाइट में नहीं आना चाहते। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं और चेयरमैन को बहुत गुस्सा आता है। फिर सीन कट होता है ऑफिस पर, जहां सब लोग काम कर रहे होते हैं और आज हारी का बर्थडे होता है। डायरेक्टर कहता है, चलो हारी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। रेस्टोरेंट बुक कर लिया है, सब साथ में डिनर पर चलेंगे। हारी भी मान जाती है। तभी उसे अपने कॉलेज फ्रेंड मिनू का मैसेज आता है। मिनू वही लड़का है जिससे हारी को बहुत पसंद है। वो उसे मिलने बुलाता है और हारी खुशी से झूम उठती है। वो डायरेक्टर से कहती है कि आप लोग जाइए, मैं बाद में मिलूंगी। ट्रेन में बैठकर हारी मिनू से मिलने निकल पड़ती है। रास्ते में उसे उसकी फ्रेंड यंगसियो का फोन आता है। वो उसे बर्थडे विश करती है। हारी बताती है, मैं मिनू से मिलने जा रही हूँ। तब यंगसियो कहती है, पिछली बार जब हम रेस्टोरेंट गए थे मिनू एक नेकलेस लेकर आया था, शायद वो तुम्हारे लिए था। ये सुनकर हारी बहुत खुश हो जाती है। उधर ताइमू कंपनी की तरफ जा रहा होता है और जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है उसके सामने उसका दादा खड़ा होता है। दादा उसे डांटते हुए कहते हैं, तुम सबसे मिलने तक नहीं आए, सबके सामने मेरी इज्जत खराब कर दी। ताइमू कहता है, मैं बहुत बिजी था। दादा कहते हैं, कम से कम एक बार तो सबके सामने दिखना चाहिए था। फिर दादा कहते हैं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। ताइमू पूछता है, कौन सा प्रोजेक्ट? दादा कहते हैं, शादी का प्रोजेक्ट। पास खड़ा असिस्टेंट चासुंग हैरान होकर पूछता है, क्या आप शादी कर रहे हैं? दादा मुस्कुराते हुए कहते हैं, नहीं, मैं ताइमू की शादी की बात कर रहा हूँ। ताइमू साफ मना कर देता है, मुझे शादी नहीं करनी। दादा पूछते हैं, कोई लड़की पसंद है क्या? ताइमू कहता है, नहीं। दादा कहते हैं, अगर पसंद है तो मुझे मिलवा दो, मैं मना नहीं करूंगा। ताइमू कुछ नहीं बोलता। तभी दादा के फोन में अलार्म बजता है। उनका ड्रामा देखने का टाइम हो जाता है। ताइमू कहता है, आप घर जाकर देख लीजिए। दादा हंसकर कहते हैं, अगर तुम मेरी नहीं सुनते तो मैं तुम्हारी क्यों सुनूं? इधर हारी रेस्टोरेंट पहुंचती है जहां मिनू काम करता है। वो अंदर जाती है और एक केक देखती है। उसके ऊपर लड़का और लड़की का नाम लिखा होता है। वो सोचती है, शायद मिनू ने ये मेरे लिए बनाया है। खुशी में वो भागकर उसके पास जाती है, पर तभी उसे एहसास होता है कि वो केक किसी और के लिए था। वो खुद को रोक नहीं पाती और मिनू से टकरा जाती है, जिससे केक गिरकर खराब हो जाता है। केक वाले कस्टमर बहुत गुस्सा होते हैं। मिनू उन्हें समझाता है, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं कुछ और बना दूंगा फ्री में। हारी थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। फिर मिनू उसे एक कॉन्सर्ट टिकट देता है और कहता है, अकेले मत जाना, किसी को साथ ले जाना। हारी वहां से निकलती है और बस स्टॉप पर बैठ जाती है। वो बहुत उदास होती है क्योंकि मिनू ने उसे हैप्पी बर्थडे तक नहीं कहा। दूसरी तरफ ताइमू अपने दादा के साथ डिनर कर रहा होता है। दादा कहते हैं, अफसोस है कि इतने साल बाद कोरिया आए हो और बाहर का खाना खा रहे हो। अगर तुम्हारी बीवी होती तो घर का खाना खिलाती। ताइमू कहता है, मैं शादी नहीं करूंगा, कितनी बार कहना पड़ेगा? दादा कहते हैं, कहीं तुम दोनों एक दूसरे को तो पसंद नहीं करते? चासुंग तुरंत बोल उठता है, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, और अगर मैं वैसा भी होता तो भी ये मेरा टाइप नहीं है। दादा हंसते हुए कहते हैं, अगर तुम दोनों को एक दूसरे से प्यार नहीं तो फिर ये शादी से भाग क्यों रहा है? इधर हारी के घर का सीन आता है। उसके मम्मी पापा एक रेस्टोरेंट चलाते हैं और हारी भी वहां आकर काम करने लगती है। वो अब भी उदास है। पापा कहते हैं, आज तुम्हारा बर्थडे है, थोड़ा आराम कर लो, लेकिन हारी फिर भी गुस्से में काम करती रहती है। अगले सीन में ताइमू के दादा की तबीयत खराब हो जाती है और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है। ताइमू डॉक्टर से पूछता है, दादा कैसे हैं? दादा आंख मारकर डॉक्टर को इशारा करते हैं तो डॉक्टर कहता है, आपको इन्हें टेंशन से दूर रखना होगा। ताइमू समझ जाता है कि दादा ड्रामा कर रहे हैं। वो मुस्कुराकर कहता है, ठीक है दादाजी,
अब आप यहाँ तो पूरी बॉडी चेकअप करवा लीजिए। उधर हारी के रेस्टोरेंट के बाहर कुछ लोग झगड़ा कर रहे होते हैं। वो बाहर जाती है और देखती है कि उसका भाई सामने वाले रेस्टोरेंट के आदमी से लड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने उनका कूड़ा उनके सामने फेंक दिया था। हारी भी गुस्से में आकर उस आदमी को धक्का देती है और वो गिरकर घायल हो जाता है। घर लौटने पर मम्मी उसे डांटती है, इतना गुस्सा अच्छा नहीं। हारी कहती है, ये गुस्सा मुझे आपसे मिला है। फिर वो कमरे में जाकर बहुत दुखी होकर बैठ जाती है। मेनू का दिया हुआ टिकट देखती है और सो जाती है। अगली सुबह ताइमू नाश्ता कर रहा होता है। दादा कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट फिक्स की है। ताइमू मना करता है, पर दादा के बार बार जोर देने पर वो मान जाता है। दादा बहुत खुश हो जाते हैं। उधर वही आदमी जिसे हारी ने धक्का दिया था उसे मैसेज करता है और पैसे मांगता है, लेकिन हारी के पास पैसे नहीं होते। तभी यंगसियो उसे मिलने बुलाती है। दोनों मिलती है और हारी सब कुछ बता देती है। तभी यंगसियो को अपने पापा का मैसेज आता है, आज तुम्हारी ब्लाइंड डेट है। हारी कहती है, तो जाओ ना, मिलो। पर यंगसियो कहती है, मैं कभी अरेंज मैरिज नहीं करूंगी। वो हारी से कहती है, मेरी जगह तुम चली जाओ डेट पर। ऐसे बिहेव करना कि लड़का खुद मना कर दे। हारी पहले मना करती है, मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो यंगसियो कहती है, पहले भी एक बार मेरी जगह गई थी, अब फिर से जाना पड़ेगा। जब हारी नहीं मानती तो वो उसे पैसे ऑफर करती है। हारी को पैसे की जरूरत होती है, इसलिए वो मान जाती है। दूसरी तरफ ताइमू अपने ऑफिस में कहता है, आज मैं बहुत बिजी हूँ, ब्लाइंड डेट कैंसिल कर दो। तभी उसे अपने दादा का वीडियो कॉल आता है। दादा कहते हैं, मैंने तुम्हारी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी है, अब आराम से डेट पर जा सकते हो। ताइमू सिर पकड़ लेता है, क्यों आया मैं कोरिया, बाहर होता तो चैन से रहता। उधर यंगसियो हारी को अपने ड्रेसिंग रूम में लेकर जाती है। हारी अलग अलग कपड़े ट्राई करती है और एक आउटफिट चुनती है। फिर यंगसियो उसका मेकअप बहुत खूबसूरती से करती है। अगला सीन शुरू होता है। हारी अपनी ब्लाइंड डेट पर पहुंचती है। वो बहुत प्यारी लग रही होती है। वो एक टेबल पर जाकर बैठती है। तभी ताइमू वहां आता है। वो पीछे से उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखकर पूछता है, क्या तुम जंग हो? हारी मुड़कर कहती है, हाँ मैं ही जंग हूँ। ताइमू उसके सामने बैठ जाता है। उसे देखकर हारी सोचती है, ये तो कितना हैंडसम है, अब मैं क्या करूँ? मुझे तो यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन फिर उसे याद आता है कि ये सब पैसे के लिए है। वो खुद को समझाती है, एक बार ये काम पूरा हो जाए, फिर दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगी। थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर वो ताइमू से पूछती है, आपका नाम क्या है? ताइमू बिना कुछ कहे उसे अपना बिजनेस कार्ड देता है। हारी कार्ड देखकर दंग रह जाती है। उस पर उनकी कंपनी का नाम लिखा होता है। वो समझ जाती है कि ये वही आदमी है, उनकी कंपनी का प्रेसिडेंट। हारी नर्वस होकर कहती है, मैं अभी आती हूँ, और जल्दी से वॉशरूम की तरफ भाग जाती है। अंदर जाकर सोचती है, अब तो बस एक ही रास्ता बचा है, भाग जाना। फिर वो खुद को संभालती है, गहरी सांस लेती है और वापस टेबल पर आकर बैठ जाती है। वो बहुत नर्वस होती है। ताइमू उसकी तरफ देखकर कहता है, थोड़ी चाय लीजिए। हारी कप उठाती है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे होते हैं। वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और सोचती है, अब जब मैं यहाँ आ ही गई हूँ तो काम पूरा करके ही जाऊंगी। वो कहती है, यहाँ तो बहुत गर्मी है। ये कहते हुए वो अपनी जैकेट उतार देती है और सोचती है, अब तो ये मुझे रिजेक्ट कर देगा, लड़कों को ऐसी लड़कियां नहीं पसंद होती। पर ताइमू कहता है, तुम्हें ठंड नहीं लग रही? लेकिन देखकर तो लगता है ठंड लग रही है। हारी सोचती है, ये क्या, मेरा प्लान तो फेल हो गया। फिर वो टेबल पर रखी लग्जरी चीजें उठाकर देखने लगती है और सोचती है, अब ये सोचेगा कि मैं सिर्फ महंगे गिफ्ट्स में दिलचस्पी रखती हूँ और खुद ही मना कर देगा। लेकिन तभी ताइमू के फोन में मैसेज आता है और वो उस पर ध्यान देने लगता है। वो हारी की बातों को इग्नोर कर देता है। हारी का प्लान फिर फेल हो जाता है। हारी झुंझलाकर कहती है, लगता है आपको मुझमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। ताइमू मुस्कुराकर कहता है, ऐसी बात नहीं है। हारी सोचती है, अब मुझे कुछ अलग करना होगा ताकि ये चौंक जाए। वो मुस्कुराती है और कहती है, चलो किसी रूम में चलते हैं। ताइमू थोड़ा चौंक कर पूछता है, रूम? कौन सा रूम? हारी कहती है, होटल का रूम, जहां हम एक दूसरे को अच्छे से समझ सके। ताइमू नीचे देखकर नोटिस करता है कि हारी के पैर कांप रहे हैं। वो समझ जाता है कि हारी बहुत नर्वस है। वो शांति से कहता है, ठीक है चलो। हारी सोचती है, ये क्या, ये तो मान गया, अब तो मेरा पूरा प्लान ही उल्टा पड़ गया। वो परेशान होकर खुद को संभालती है। दोनों होटल पहुंचते हैं और रूम बुक करते हैं। रूम की तरफ जाते हुए हारी अचानक रुक जाती है और सोचती है, पैसे इतने जरूरी नहीं कि मैं अपनी इस दाव पर लगा दूं। वो मुड़कर भागने लगती है। तभी पीछे से एक औरत आती है और उसे रोकती है। हारी हैरान होकर पूछती है, आप कौन है? औरत गुस्से में कहती है, मैं वही हूँ जिसका बॉयफ्रेंड तुम छीन रही हो। वो मिनसिक नाम लेती है। हारी कहती है, मैं किसी मिनसिक को नहीं जानती। लेकिन वो औरत उस पर हमला करने लगती है। हारी डरकर ताइमू के पीछे छिप जाती है। ताइमू कहता है, आपको अपने बॉयफ्रेंड से बात करनी चाहिए। लेकिन औरत हारी को ही डांटने लगती है, शर्म नहीं आती तुम्हें? फिर भी लड़के के साथ रूम जा रही हो। हारी कहती है,
आप गलतफहमी में हैं। तभी वो औरत एक फोटो दिखाती है जिसमें एक लड़की हारी जैसी ही दिखती है। हारी फोटो देखकर कहती है, ये मैं नहीं हूँ। लेकिन वो औरत गुस्से में फिर उसे मारने लगती है। ताइमू बीच में आकर कहता है, आप जाइए, अपने बॉयफ्रेंड से बात कीजिए। दोनों होटल से बाहर निकल आते हैं। हारी सोचती है, ये सब क्या हो रहा है, पता नहीं अब ये मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। वो तय करती है कि अब इसे खुद ही मना करना पड़ेगा। वो ताइमू के पास जाकर कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया? धोखा देने के लिए 2 लोगों की जरूरत नहीं होती। एक लड़की अकेली भी 5 लोगों को धोखा दे सकती है। इतना कहकर वो हंसने की कोशिश करती है। तभी वो औरत फिर आती है और कहती है, रुको, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। उसे देखकर हारी डर जाती है और कहती है, मैं चलती हूँ, वरना वो औरत मुझे पीछा करेगी। वो भागने लगती है और वो औरत उसके पीछे दौड़ती है। हारी भागते हुए एक कार के सामने आ जाती है। वो जल्दी से कहती है, सॉरी, और वहां से भाग जाती है। उधर चासुंग ताइमू के पास आता है और पूछता है, आप ब्लाइंड डेट पर गए थे ना, फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? ताइमू कहता है, डेट खत्म हो गई। फिर ताइमू कार में बैठता है। उसे उसके दादा का कॉल आता है। डेट कैसी रही? ताइमू कहता है, खत्म हो गई। दादा कहते हैं, जरूर तुमने फिर कोई गड़बड़ की होगी, अब मैं तुम्हारे लिए दूसरी डेट अरेंज करता हूँ। ताइमू कहता है, नहीं, जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जिससे अभी डेट पर गया था। ये सुनकर दादा हैरान रह जाते हैं। चासुंग भी चौंक जाता है और तुरंत कार के ब्रेक लगा देता है। उधर हारी अपनी फ्रेंड जंग से मिलती है। जंग पूछती है, कैसा रहा? हारी कहती है, थोड़ी दिक्कत हुई थी, लेकिन अब सब ठीक है। अब वो शादी नहीं करेगा। ये सुनकर जंग बहुत खुश होती है। दोनों हंसते हुए बातें करने लगती है। तभी जंग के पापा का कॉल आता है और वो बाहर चली जाती है। वापस आती है तो बहुत उदास लगती है। हारी पूछती है, क्या हुआ? जंग कहती है, तुमने क्या किया हारी? अब वो तो तुमसे शादी करना चाहता है। ये सुनकर हारी के होश उड़ जाते हैं। उधर चासुंग ताइमू से कहता है, आपको ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए। ताइमू कहता है, अगर मैंने शादी की बात नहीं मानी तो दादा मुझे बार बार ब्लाइंड डेट पर भेजेंगे, इसलिए मैंने हाँ कह दी। रात में जंग हारी को कॉल करती है, तुमने ऐसा क्या किया कि वो अब तुमसे शादी करना चाहता है? हारी कहती है, मैंने कुछ नहीं किया। जंग कहती है, अब तुम्हें फिर से जाकर उससे मिलना होगा। हारी मना करती है, मैं नहीं जाऊंगी, वो मेरी कंपनी का प्रेसिडेंट है, अगर उसे सच पता चल गया तो मुसीबत हो जाएगी। हारी कहती है, तुम ही जाकर सब कुछ क्लियर कर दो। जंग कहती है, मैं नहीं जा सकती, अगर पापा को पता चल गया तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी, अब तुम्हें ही जाना होगा। अगले दिन हारी ऑफिस पहुंचती है और लिफ्ट का इंतजार कर रही होती है। लिफ्ट खुलती है और उसमें ताइमू और उसके दादा खड़े होते हैं। उन्हें देखकर हारी के पसीने छूट जाते हैं। वो लिफ्ट में चढ़ना नहीं चाहती। दादा कहते हैं, लिफ्ट में काफी जगह है, अंदर आ जाओ। वो फिर भी नहीं आती। ताइमू कहता है, क्यों ऐसे खड़ी हो, आना है कि नहीं? हारी अपने बालों से चेहरा ढककर अंदर चली जाती है। चासुंग पूछता है, सर आप इतनी सुबह ऑफिस कैसे आ गए? दादा कहते हैं, ताइमू घर पर मुझसे नहीं मिलता और जो कल रात इसने कहा उसके बाद मुझे खुद ऑफिस आना पड़ा। हारी चुपचाप उनकी बात सुन रही होती है। ताइमू कहता है, चलो दादा ऑफिस में बात करते हैं। तभी लिफ्ट खुलती है। हारी तुरंत बाहर भागती है और उसका आईडी कार्ड नीचे गिर जाता है। ताइमू उसे उठाता है और आवाज लगाता है, हारी। उसकी आवाज सुनकर हारी के कदम रुक जाते हैं। वो सोचती है, इसने मेरा नाम कैसे लिया? ताइमू कहता है, तुम्हारा आईडी कार्ड गिर गया था। हारी बिना चेहरा दिखाए पीछे मुड़ती है, आईडी कार्ड लेती है और बिजली की तरह भाग जाती है। ताइमू और दादा हैरानी से उसे देखते रह जाते हैं। फिर ऑफिस में दादा पूछते हैं, क्या तुम सच में जंग से शादी करने वाले हो? ताइमू कहता है, हाँ, मैंने फैसला कर लिया है। वो उसके रिकॉर्ड चेक करता है और पता चलता है कि हारी की कंपनी में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। वो उसकी तस्वीर देखता है जिसमें हारी चश्मा पहने हुए होती है, इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाता। उधर हारी जंग को कॉल करती है और बताती है, आज तो लगभग मेरी उससे आमना सामना हो गया था। जंग कहती है, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। अगले सीन में जंग हारी से मिलती है और कहती है, ताइमू ने मुझे कॉल किया है, उसने मिलने के लिए कहा है, अब तुम्हें ही जाना पड़ेगा। हारी मना करती है, मैं नहीं जाऊंगी। जंग विनती करती है, अगर मेरे पापा को पता चल गया तो मैं गई काम से, कृपया इस बार आखिरी बार जा लो। हारी मजबूरी में मान जाती है। अगले सीन में हारी रेस्टोरेंट में बैठी उसका इंतजार कर रही होती है। तभी ताइमू आता है और उसे कॉल करता है, लेकिन हारी अपने फोन में बिजी होती है, कॉल नहीं उठाती। ताइमू उसके पास जाकर कहता है, मैं तुम्हें कॉल कर रहा था पर कॉल नहीं लग रही। फिर वो उसका फोन लेता है, खुद को कॉल करता है और उसका नंबर अपने फोन में सेव कर लेता है। हारी कहती है, आपको किसी का फोन ऐसे लेकर उसका नंबर नहीं लेना चाहिए। ताइमू मुस्कुराकर कहता है, अब जब हम शादी करने वाले हैं तो एक दूसरे के नंबर तो होने ही चाहिए। हारी चौंक कर कहती है, किसने कहा कि मैं आपसे शादी करूंगी?
ताइमू कहता है, तो फिर उस दिन होटल चलने की बात क्यों कही थी? क्योंकि तुम मुझे पसंद करती हो, है ना? हारी कहती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो बस तुम्हें दिखाने के लिए कहा था कि मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो और अब मुझसे दूर रहो। वो उठकर जाने लगती है। ताइमू उसके पीछे जाता है और उसे रोककर पूछता है, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती? हारी कहती है, मैं किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती जिससे मैं बस एक बार मिली हूँ। ताइमू मुस्कुराकर कहता है, तो ठीक है, हम 10 डेट करेंगे, एक दूसरे को अच्छे से जान लेंगे, फिर शादी करेंगे। वो थोड़ा करीब आकर कहता है, इस तरह तुम जान जाओगी कि मैं हर चीज में परफेक्ट हूँ। हारी पीछे हटते हटते सीढ़ियों के पास पहुंच जाती है और फिसलने लगती है। ताइमू तुरंत उसे पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रह जाते हैं। फिर हारी झटके से खुद को छुड़ाती है और कहती है, मुझे तुमसे न शादी करनी है न डेट। वो वहां से चली जाती है। बाहर निकलते ही उसे मिनू दिखाई देता है। वो जल्दी से भागकर ताइमू की कार में बैठ जाती है। ताइमू कहता है, अभी तो तुम कह रही थी कि तुम मुझे नहीं चाहती, तो अब मेरी कार में क्यों बैठी हो? हारी मिनू को गुजरते हुए देखती है और कहती है, मैं तो बस ये बताने आई थी कि मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। वो उतरने लगती है। ताइमू कहता है, मैं तुमसे शादी करूंगा। हारी रुककर हैरान होकर कहती है, क्या कहा? ताइमू मुस्कुराकर कहता है, तो फिर एक वजह बता दो कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती। हारी कहती है, क्योंकि मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है और वैसे भी तुम मुझे उड़ता हुआ डायनासोर लगते हो। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। अगले सीन की शुरुआत होती है ऑफिस से, जहां तैमू बैठा होता है। उसका असिस्टेंट चा सॉन्ग उसे एक फ्लाइंग डायनासोर की फोटो दिखाता है। तैमू थोड़ा हैरान होकर कहता है, ये मुझसे बिल्कुल नहीं मिलता। चा सॉन्ग हंसकर कहता है, नहीं सर, थोड़ा बहुत तो आपसे मिलता है। ये सुनकर तैमू उसे घूरने लगता है। दूसरी तरफ हरी और जियोंग एक जगह पर मिलते हैं और बहुत ज्यादा पी लेते हैं। अगली सुबह जब हरी की माँ दोनों को उठाती है तो वो दोनों हैरान होकर सोचते हैं, हम यहाँ एक ऐसे। फिर पिछली रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पुलिस वाला दोनों को घर छोड़कर आया था, क्योंकि वो दोनों बहुत नशे में थी और रास्ते में वो पुलिस के सामने भी अजीब हरकतें कर रही थी। हरी की माँ उन्हें डांटते हुए कहती है, अब ऊपर जाओ दोनों। ऊपर जाते वक्त हरी और जियोंग को याद आता है कि उन्होंने क्या किया था और दोनों माँ से माफी मांगते हैं। इधर तैमू अपने दादाजी के साथ नाश्ता कर रहा होता है और सोचता है, मैं दादाजी को सच्चाई कैसे बताऊं? तभी उसे जियोंग का मैसेज आता है, मुझसे मिलना है। ये देखकर तैमू खुश हो जाता है। फिर सीन कट होता है ऑफिस में। तैमू चा सॉन्ग से कहता है, मुझे लगा जियोंग ने सब खत्म कर दिया था, लेकिन अब उसने मुझे मिलने को बुलाया है। लगता है वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। चा सॉन्ग कहता है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। वही दूसरी तरफ हरी जियोंग से कहती है, तुम जाकर तैमू से मिलो और सब सच्चाई बता दो। फिर हरी ऑफिस में काम कर रही होती है कि तभी उसकी एक कॉलिग को मिनू का कॉल आता है। कॉल देखकर हरी चौंक जाती है। वो डायरेक्टर से छुट्टी लेकर उस कॉलिग का पीछा करती है और देखती है कि वो मिनू के साथ रेस्टोरेंट में बैठी है। ये देखकर हरी बहुत उदास हो जाती है और सोचती है, जिसे मैं पसंद करती थी वो आज किसी और का बॉयफ्रेंड बन गया है। उदास मन से वो ऑफिस लौटती है और सामने तैमू को देखती है। वो तुरंत पीछे मुड़कर भागती है। भागते भागते वो एक आदमी से टकरा जाती है और उसकी चप्पल उड़कर सीधे तैमू के चेहरे पर लगती है। उसके नाक से खून निकलने लगता है। तैमू गुस्से में पूछता है, ये चप्पल किसकी है? हरी अपनी चप्पल पहचानती है और डरकर वहां से भाग जाती है। तैमू उसके पीछे दौड़ पड़ता है। पूरा ऑफिस ये नजारा देखता है। कंपनी का प्रेसिडेंट एक लड़की के पीछे दौड़ रहा है, हाथ में उसकी चप्पल लिए हुए। हरी लिफ्ट तक पहुंचती है और उसे खोलने की कोशिश करती है। जैसे ही लिफ्ट खुलती है वो अंदर घुस जाती है और दरवाजा बंद करने लगती है। तभी तैमू उसकी चप्पल लिफ्ट के अंदर फेंकता है, जिससे सेंसर एक्टिव हो जाता है और दरवाजा फिर खुल जाता है। तैमू अंदर आता है और पूछता है, क्या ये तुम्हारी चप्पल है? हरी झूठ बोलती है, नहीं। तैमू उसके पैरों की तरफ देखता है और समझ जाता है कि यही उसकी चप्पल है। वो कहता है, तुम वही लड़की हो ना जिसने मछली वाला एक्सपेरिमेंट किया था? हरी कहती है, हाँ। तब तैमू उसकी चप्पल उसके पैरों के पास रख देता है और कहता है, तुम्हारा रिकॉर्ड अच्छा है, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगा। हरी मुस्कुराती है और जैसे ही लिफ्ट खुलती है वो भाग जाती है। ऑफिस में डायरेक्टर हरी से पूछता है, क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? तभी वो कॉलिग आती है जो मिनू से मिलने गई थी और बहुत उदास लग रही है। सब पूछते हैं, क्या हुआ? वो कहती है, मिनू ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। ये सुनकर हरी के चेहरे पर तुरंत खुशी आ जाती है। रात को जियोंग अपनी कार पार कर रही होती है कि उसकी कार किसी और कार से टकरा जाती है।
वो बाहर आती है तो देखती है कि सामने चा सॉन्ग खड़ा है। वो उसे अपना कार्ड देती है और कहती है, जो भी नुकसान हुआ है मैं भर दूंगी। चा सॉन्ग कार्ड पर जियोंग नाम देखता है और पूछता है, क्या आप मेरेरोन कंपनी की जियोंग हैं? वो कहती है, हाँ मैं ही जियोंग हूँ। तभी तैमू भी वहाँ आ जाता है और कहता है, अगर तुम मेरेरोन कंपनी की जियोंग हो तो फिर वो लड़की कौन थी जो मुझसे मिलने आई थी? जियोंग घबरा जाती है और पूछती है, आपको क्या लेना देना? तब तैमू अपना नाम और अपनी कंपनी बताता है। जियोंग समझ जाती है कि अब उसका राज खुल चुका है। अगले सीन में दोनों रेस्टोरेंट में बैठे हैं। जियोंग सब सच्चाई बता देती है। मैं शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने एक लड़की को पैसे देकर भेजा था। तैमू गुस्से में कहता है, मुझे उस लड़की से मिलना है, तुम मुझे उससे मिलाओगी? उधर हरी अपने कमरे में होती है और जियोंग का मैसेज आता है, सब ठीक है। हरी खुश हो जाती है, लेकिन जियोंग परेशान है। अब मैं क्या करूं? तैमू गुस्से में चा सॉन्ग के घर जाता है, उसका घर साफ करता है और फिर खुद खाना बनाता है। खाते समय चा सॉन्ग कहता है, गुस्सा निकालने का ये अच्छा तरीका है। तैमू कहता है, हाँ। गुस्सा भी निकल जाता है और घर भी साफ हो जाता है। फिर वो कहता है, जिसने मुझे डायनासोर कहा था मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, अब मैं बदला लूंगा। अगली सुबह हरी अपने बिस्तर पर चैन से सो रही होती है। अचानक उसकी आंख खुलती है तो देखती है कि जियोंग सामने बैठी है। हरी कहती है, अच्छा किया तुमने सच्चाई बता दी। फिर जियोंग उसे अपने ड्रेसिंग रूम में ले जाती है और कहती है, जो चाहो पहन लो। हरी एक ड्रेस पहनती है और जियोंग उसका मेकअप करती है। हरी हंसते हुए कहती है, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं फिर से डेट पर जा रही हूँ। फिर उसे शक होता है, रुको, क्या मैं सच में डेट पर जा रही हूँ? जियोंग झूठ बोलती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। दोनों रेस्टोरेंट पहुँचते हैं। तभी जियोंग कहती है, तैमू तुमसे मिलने आ रहा है। हरी हैरान होकर कहती है, क्या तुमने मुझे यहाँ झूठ बोलकर बुलाया? जियोंग कहती है, बस माफी मांग लेना, सब ठीक हो जाएगा। और फिर खुद भाग जाती है। हरी भी भागने लगती है। तभी तैमू अंदर आता है। हरी उसे देखकर इतना डर जाती है कि उसका बैग गिर जाता है और उसके माता पिता के रेस्टोरेंट के कार्ड जमीन पर बिखर जाते हैं। वो उन्हें उठाने लगती है। तभी तैमू कहता है, फेक यंग, और वो भी एक कार्ड उठा लेता है। हरी डर जाती है। दोनों टेबल पर बैठते हैं। हरी कहती है, मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। तैमू कहता है, तुमने मुझे धोखा दिया, किसी और बनकर मुझसे मिलने आई, क्या ये सही था? हरी माफी मांगती है। फिर तैमू पूछता है, मुझमें ऐसा क्या है जो तुम्हें डायनासोर जैसा लगा? हरी कहती है, तो यही बात आपको परेशान कर रही है? तैमू कहता है, नहीं, बस जानना चाहता हूँ। हरी कहती है, किसी ने नहीं बताया आपको, आप सच में डायनासोर जैसे लगते हैं। ये सुनकर तैमू गुस्से में कहता है, अब जब भी मैं बुलाऊं तुम्हें मुझसे मिलने आना होगा, वरना मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट आ जाऊंगा। हरी डरकर कहती है, ठीक है मैं आऊंगी। तैमू पूछता है, तुम्हारा नाम? हरी झूठ बोलती है, शिनयंग। दूसरी तरफ दादाजी ड्रामा देख रहे होते हैं। तैमू आता है और कहता है, मैं जियोंग से शादी नहीं करूंगा। दादाजी पूछते हैं, क्यों? लेकिन तैमू कुछ नहीं कहता और चला जाता है। उधर हरी घर लौटती है और देखती है कि जियोंग उसके घर से निकल रही है। वो उसे पकड़कर मारने लगती है। फिर दोनों कमरे में बैठती है और हरी सब कुछ बताती है। बताते बताते फिर गुस्सा आ जाता है और वो जियोंग को फिर मारने लगती है। तभी माँ आती है और जियोंग को बचाती है और हरी को डांटती है। उधर तैमू टीवी पर डायनासोर देखता है और फिर गुस्से में हरी को फोन करता है। वो उसकी नींद खराब कर देता है और कहता है, भागने की कोशिश मत करना। हरी कहती है, नहीं भागूंगी। फिर पूछती है, इतनी रात को बस ये कहने के लिए फोन किया? तैमू कहता है, हाँ। हरी गुस्से से फोन काट देती है और उधर तैमू मुस्कुराता है। अगली सुबह हरी नींद पूरी न होने की वजह से बहुत थकी हुई ऑफिस पहुंचती है। वो मन ही मन प्रार्थना करती है, भगवान बस आज तैमू ऑफिस में ना आए। लेकिन तभी तैमू ऑफिस में आता है और चा सॉन्ग से कहता है, मीटिंग्स की लिस्ट दो। चा सॉन्ग कहता है, दादाजी ने सब मीटिंग्स कैंसिल कर दी है और आज तुम्हारे लिए 15 ब्लाइंड डेट्स रखी है। तैमू एक एक करके सारी डेट्स पर जाता है। वापस आकर चा सॉन्ग पूछता है, कोई लड़की पसंद आई? तैमू कहता है, एक भी नहीं, वो फेक यंग उनसे कहीं बेहतर थी। चा सॉन्ग भी कहता है, वो लड़की तो बिल्कुल अलग थी। तभी तैमू ऑफिस आता है और देखता है कि दादाजी पहले से वहाँ बैठे हैं। दादाजी पूछते हैं, कौन सी लड़की पसंद आई? तैमू कहता है, कोई नहीं। तो दादाजी एक डायरी दिखाकर कहते हैं, कोई बात नहीं, और लड़कियां हैं डेट के लिए। तैमू हैरान होकर कहता है, दादाजी अब इसकी जरूरत नहीं, मेरी पहले से गर्लफ्रेंड है। दादाजी खुश होकर कहते हैं, तो पहले क्यों नहीं बताया? जल्दी मिलवाओ। और चले जाते हैं। उनके जाते ही चा सॉन्ग कहता है, अब तो मुसीबत है, गर्लफ्रेंड कहाँ से लाओगे? तैमू तुरंत हरी को कॉल करता है और कहता है, अब तुम्हें मेरे दादाजी के सामने
मेरी गर्लफ्रेंड बनकर एक्टिंग करनी होगी। हरी मना कर देती है। तैमू उसे पैसे ऑफर करता है। वो सोचती है कि उसके माता पिता पर कर्ज है और उसे चुकाना है, लेकिन फिर भी मना कर देती है। अगले सीन में हरी घर पर होती है। तभी तैमू का कॉल आता है। मैं तुम्हारे घर के नीचे खड़ा हूँ, नीचे आओ। हरी नीचे आती है। तैमू उसे एक कॉन्ट्रैक्ट देता है। हरी कहती है मैं ये काम नहीं कर सकती और कार से उतरकर भागने लगती है। तैमू उसके पीछे जाता है और उसे रोकता है। तभी हरी अपने भाई को आते हुए देखती है। वो छिपने के लिए तैमू के पीछे खड़ी हो जाती है। तैमू पूछता है क्या कर रही हो? हरी उसका कंधा पकड़कर अंदर जाने लगती है। तैमू का बैलेंस बिगड़ता है, वो गिरने लगता है। हरी उसका हाथ पकड़कर बचाने की कोशिश करती है, पर दोनों नीचे गिर जाते हैं और गलती से उनके होंठ टकरा जाते हैं। हरी हैरान होकर तुरंत कहती है सॉरी। फिर अपने भाई को देखती है जो वहीं खड़ा है। वो झुककर उठने लगती है और उसका सिर तैमू से टकरा जाता है, जिससे तैमू बेहोश हो जाता है। अगले दिन तैमू हरी को एक कॉन्ट्रैक्ट देता है जिसमें लिखा होता है कि दोनों कपल बनकर एक्ट करेंगे, लेकिन अगर हरी ने कोई गलती की तो उसे 100 गुना पैसे देने होंगे। हरी पहले मना कर देती है, लेकिन तैमू उसे धमकाता है अगर साइन नहीं किया तो मैं केस कर दूंगा। मजबूरी में हरी साइन कर देती है। तैमू उसे अपनी फैमिली की सारी जानकारी देता है और कहता है ये सब याद रखो, रविवार को दादाजी से मिलना है। हरी कमरे में बैठकर सब याद करने लगती है। तभी तैमू का कॉल आता है, मुझसे मिलने आओ। हरी मिलती है और बताने लगती है कि उसने कितना याद किया। फिर पूछती है अगर दादाजी पूछें कि हम पहली बार कहाँ मिले थे तो क्या कहेंगे? तैमू एक आइडिया देता है, पर हरी को पसंद नहीं आता। हरी कहती है हम कह देंगे कि बारिश में मिले थे और छाता शेयर किया था, लेकिन तैमू मना कर देता है। जब मैं छोटा था मेरे माता पिता की बारिश में एक्सीडेंट से मौत हो गई थी, इसलिए मुझे बारिश पसंद नहीं। तैमू गाड़ी चलाते हुए हरी को घर छोड़ने जा रहा होता है। हरी कार में सो जाती है। तैमू उसका सिर खिड़की से लगने से बचाने के लिए अपना हाथ उसके सिर के नीचे रख देता है। जैसे ही हरी उठती है तैमू झट से मुंह घुमा लेता है। घर पहुंचकर हरी उतरती है। खिड़की पर उसका मेकअप लगा रह जाता है। तैमू मुस्कुराकर उसे देखता है। अगले दिन तैमू अपनी कंपनी के लोगों के साथ मीटिंग कर रहा होता है। मीटिंग के दौरान वो पूछता है हमारी इटालियन फूड लाइन का प्रोग्रेस क्या है? डायरेक्टर जवाब देता है सर उस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। मीटिंग खत्म होने के बाद हरी डायरेक्टर को कुछ शेफ्स की लिस्ट दिखाती है और कहती है आप इनमें से किसी को भी चुन सकते हैं। लेकिन डायरेक्टर कहता है क्यों ना हम मीनू को एक मौका दें, वो भी बहुत अच्छा शेफ है। ये सुनकर हरी बहुत खुश हो जाती है। उधर दादाजी टीवी देख रहे होते हैं जिसमें एक कपल किस कर रहा होता है। उसे देखकर तैमू को हरी के साथ हुई अपनी किस याद आ जाती है। इसी बीच हरी मीनू के रेस्टोरेंट जाती है और उसके बनाए हुए डिश की फोटोज खींचती है। फिर वो घर जाकर मीनू के लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार करती है। अगले दिन हरी वो प्रेजेंटेशन डायरेक्टर को देती है। डायरेक्टर कहता है अब तुम्हें ये प्रेजेंटेशन प्रेसिडेंट के सामने देनी होगी। हरी मना कर देती है, लेकिन डायरेक्टर जबरदस्ती उसे मीटिंग रूम में खींच कर ले जाता है। वो मास्क पहनकर प्रेजेंटेशन देती है। फिर रात में हरी मीनू से मिलने रेस्टोरेंट जाती है, लेकिन वहाँ वो मीनू को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ देखती है। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। ये देखकर हरी के हाथ से फाइल गिर जाती है। मीनू उसे देखकर कहता है तुम प्रोजेक्ट की बात करने आए हो? हरी कहती है हम बाद में बात करेंगे और वहाँ से चली जाती है। रास्ते में किसी से टकरा जाती है जिससे उसका फोन और फाइल नीचे गिर जाते हैं। उसी समय तैमू का फोन आता है और कॉल गलती से लग जाता है। हरी वही बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। तैमू फोन पर उसकी रोने की आवाज सुनता है और सोचता है पता नहीं क्या हुआ है जो ये इतनी जोर से रो रही है। अगले दिन हरी मीनू द्वारा दिए गए कॉन्सर्ट टिकट्स को देखती है जिन पर आज की तारीख लिखी होती है। तभी तैमू उसे लेने आता है ताकि वो उसके दादाजी से मिल सके। सीन बदलता है और हरी तैमू के दादाजी से मिलती है। दादाजी को हरी बहुत पसंद आती है। फिर अचानक दादाजी पूछते हैं हरी तुमने तैमू से ब्रेकअप क्यों किया? हरी कहती है तैमू अपने काम में बहुत बिजी रहते थे, उनके पास मेरे लिए टाइम नहीं था, इसलिए हमने अलग होने का फैसला किया। लेकिन अब हमने सब कुछ सुलझा लिया है। मुझे अब उनके काम से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि एक दिन जब मैं उनसे नाराज थी वो बारिश में अपना काम छोड़कर मुझसे मिलने आए थे। बाहर निकलने के बाद हरी पूछती है मेरी एक्टिंग कैसी लगी? तैमू कहता है मैंने कहा था ना बारिश का जिक्र मत करना, फिर भी तुमने कर दिया। फिर दोनों सड़क किनारे बैठकर स्टीम बन खाते हैं। तभी हरी के बैग से कॉन्सर्ट टिकट्स गिरते हैं। दादाजी उन्हें देखकर कहते हैं क्यों ना हम कॉन्सर्ट देखने चलते हैं। अगले सीन में दादाजी उन्हें कॉन्सर्ट वेन्यू पर छोड़ देते हैं। हरी कहती है थोड़ा रुकते हैं, जब दादाजी चले जाएंगे तो हम भी वापस चलेंगे। लेकिन जब दोनों मुड़ते हैं तो देखते हैं कि दादाजी वही खड़े हैं, इसलिए दोनों को मजबूरी में कॉन्सर्ट देखना पड़ता है। कॉन्सर्ट के दौरान हरी भावुक हो जाती है और रोने लगती है। तब तैमू उसे अपना रुमाल देता है। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद दोनों बाहर आते हैं। तैमू पूछता है
क्या तुम अभी भी उसे पसंद करती हो? हारी कहती है, हाँ, लेकिन अब वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ खुश है और मैं उनकी खुशी में खुश हूँ। फिर दोनों एक स्टॉल पर कुछ खाने रुकते हैं। तभी हारी की माँ का फोन आता है और वो उससे डिनर के बारे में पूछती है। हारी बात कर ही रही होती है कि पास में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं। उनका बॉल हारी की तरफ आता है। ताए मुंह उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बॉल हारी की आंख पर लग जाती है। फिर ताए मुंह चावल लाकर देता है ताकि वो अपनी आंख पर रख सके। हारी कहती है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हें नकली नहीं, एक असली रिश्ता आजमाना चाहिए। कोई भी लड़की तुम्हारे साथ जरूर खुश रहेगी। तभी हारी की टैक्सी आ जाती है और वो चली जाती है। घर पहुंचकर हारी आईने में अपनी आंख देखती है। तभी ताए मुंह का मैसेज आता है, आज जो हुआ वो अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन मुझे अच्छा लगा। ये पढ़कर हारी मुस्कुरा देती है। अगली सुबह हारी जोर से चिल्लाती है। उसकी फैमिली दौड़कर आती है। पता चलता है कि उसकी आंख पूरी तरह सूज गई है। पापा कहते हैं, तुम्हारी आंख तो बहुत सूज गई है। हारी सोचती है, उम्मीद है ताए मुंह मुझे पहचान ना ले। वो भागती हुई ऑफिस पहुंचती है और लिफ्ट के पास खड़ी होकर अपनी आंख पर पट्टी लगाती है। तभी लिफ्ट खुलती है और सामने ताए मुंह खड़ा होता है। उसे देखकर हारी के हाथ से पट्टी गिर जाती है। ताए मुंह उसे देखता है, लेकिन पहचान नहीं पाता। फिर दोनों लिफ्ट में जाते हैं। चा संग कहता है, सर, हमें टेस्टिंग डिपार्टमेंट जाना है। ये सुनकर हारी डर जाती है। टेस्टिंग डिपार्टमेंट में सब ताए मुंह का स्वागत करते हैं। वो मीनू के बनाए डम्पलिंग्स चखता है और कहता है, बहुत अच्छे हैं। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। इसी बीच हारी बाथरूम में छिप जाती है, क्योंकि वो ताए मुंह से बहुत डर रही होती है। बाहर दो लड़कियां बात कर रही होती है कि ताए को मीनू के डम्पलिंग्स कितने पसंद आए। ये सुनकर हारी बहुत खुश हो जाती है। फिर सीन बदलता है और हारी मीनू से मिलने जाती है। वो कहती है, तुम्हारा प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया। ये सुनकर मीनू बहुत खुश हो जाता है। अगले सीन में दादाजी और ताए मुंह साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। दादाजी पूछते हैं, तुम्हें पता है शनिवार क्या है? ताए मुंह भूल जाता है। दादाजी गुस्सा होकर कहते हैं, शनिवार तुम्हारा और शिन योंग का रिलेशनशिप एनिवर्सरी डे है। पूरे 1 साल हो गए। फिर ताए मुंह बाहर जाने लगता है तो दादाजी उसके पीछे पीछे आकर उसे मारते हैं और कहते हैं, भूल गया, अब शनिवार को तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर जाना होगा। तब ताए मुंह कहता है, चा संग, शनिवार के सारे मीटिंग्स कैंसिल कर दो। चा संग हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ हारी और उसकी टीम शूटिंग साइट पर होती है। वो शूट कर ही रहे होते हैं कि वहाँ दादाजी आ जाते हैं। हारी उन्हें देखकर डर जाती है और अपने बालों से चेहरा ढक लेती है। शूट खत्म होने के बाद सब साथ में खाना खाते हैं, लेकिन हारी बहुत घबराई होती है। तभी हारी का फोन बजता है और डायरेक्टर कहता है, जाओ फोन उठा लो। वो छिपते हुए फोन उठाने जाती है। देखती है कि कॉल ताए मुंह की है। ये देखकर वो भागती हुई बाहर निकल जाती है। दादाजी सोचते हैं, इस लड़की को क्या हुआ? हारी बाथरूम में जाकर ताए मुंह को कॉल करती है। ताए मुंह कहता है, शनिवार हमारी फेक एनिवर्सरी है, तैयार रहना। उसी समय दादाजी भी बाथरूम में आ जाते हैं। उनका वर्कर दरवाजा खटखटाकर कहता है, जल्दी दरवाजा खोलिए। जैसे ही हारी दरवाजा खोलती है, सामने दादाजी होते हैं। वो डर जाती है और दरवाजा फिर से बंद कर देती है। दादाजी हैरान होकर कहते हैं, दरवाजा खोलो, लेकिन हारी डर के मारे खोलती नहीं। फिर जब दादाजी खुद दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, हारी भी खोलती है और दादाजी का बैलेंस बिगड़ जाता है। वो पीछे की ओर गिर जाते हैं और पानी से भरे टब में जा पड़ते हैं। उनके सारे कपड़े गीले हो जाते हैं। फिर दादाजी एक वर्कर के कपड़े पहनकर निकलते हैं और जाते जाते हारी को डांटते हैं। अगले सीन में दादाजी हॉस्पिटल में होते हैं और गिरने की वजह से उनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। वो ताए मुंह से कहते हैं, मुझे वो लड़की हारी बिल्कुल पसंद नहीं, पता नहीं वो हमेशा अपने बाल चेहरे पर क्यों रखती है। ताए मुंह कहता है, वो अपने काम में बहुत अच्छी है। दादाजी कहते हैं, शेरोन भी उसकी उम्र की है, लेकिन वो कितनी सलीकेदार है, ये तो पता नहीं क्या करती रहती है। उधर हारी घर पर होती है। तभी ताए मुंह का फोन आता है और वो उसे मिलने बुलाता है। हारी मिलने जाती है, लेकिन बहुत अजीब कपड़े पहनकर। ताए मुंह कहता है, ये क्या पहन रखा है तुमने? हारी कहती है, अगर मैं ऐसे ना आती तो मेरे घर वाले मुझे रोक लेते। फिर ताए मुंह उसे एक पैकेट देता है और कहता है, ये तुम्हारे लिए है। हारी बहुत खुश हो जाती है, सोचती है, क्या वो मुझे पसंद करने लगा है? घर आकर वो पैकेट खोलती है और उसमें दवाई होती है, आग की दवाई। ये देखकर वो और ज्यादा खुश हो जाती है। अगली सुबह हारी ताए मुंह से मिलती है। ताए मुंह पूछता है, अब आग कैसी है? वो कहती है, आपकी दवाई की वजह से अब बिल्कुल ठीक है। फिर ताए मुंह हारी को एक बुटीक में लेकर जाता है। वहाँ हारी से कहा जाता है कि वो कुछ ड्रेसेस ट्राई करे। वो कई ड्रेसेस पहनती है, लेकिन ताए मुंह को कोई पसंद नहीं आती। आखिर में एक ड्रेस पहनती है जो ताए मुंह को बहुत पसंद आती है। वो कहता है, ये ड्रेस अच्छी है, यही पहन लो। लेकिन हारी थोड़ी असहज होती है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं ड्रेस फट ना जाए। वो पूछती है, इस ड्रेस का बड़ा साइज है क्या? वर्कर कहता है, नहीं मैडम, यही एक साइज है। फिर हारी आईने में खुद को देखती है और सोचती है, उम्मीद है ये ड्रेस फटे नहीं।
अगले सीन में तेमू और हारी एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। तभी एक शेफ आता है और उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए ग्रीट करता है। हारी कहती है, लगता है वो आपको बहुत अच्छे से जानता है। तेमू हंसकर जवाब देता है, ये रेस्टोरेंट मेरे ग्रैंडफादर का है और हमें इनके सामने कपल बनकर ही रहना होगा, वरना ये सब ग्रैंडफादर को बता देंगे। फिर वो कहता है, चलो अब खाना खाते हैं। लेकिन हारी की ड्रेस थोड़ी टाइट होती है तो वो बहाना बनाकर वॉशरूम चली जाती है। कुछ देर बाद जब वो बाहर आती है और अपनी कुर्सी पर बैठती है, तभी उसका पर्स नीचे गिर जाता है। दोनों झुककर पर्स उठाने लगते हैं। तभी एक आवाज आती है, चक। हारी की ड्रेस पीछे से फट जाती है। दोनों एक पल के लिए सन्न रह जाते हैं। उसी समय रेस्टोरेंट के वर्कर केक लेकर उनकी तरफ आ रहे होते हैं। तेमू फटाफट हारी के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है ताकि कोई देख न पाए कि ड्रेस फट गई है। स्टाफ केक रखता है और दोनों मिलकर मोमबत्ती बुझाते हैं, फिर साथ में केक काटते हैं। उसके बाद जब वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं, तेमू हंसने लगता है। हारी पूछती है, क्या हुआ, इतनी हंसी क्यों आ रही है? तेमू हंसते हुए कहता है, मैंने कभी किसी की ड्रेस ऐसे फटते हुए नहीं देखी। हारी थोड़ा गुस्से में कहती है, समस्या मुझ में नहीं थी, ये ड्रेस ही खराब थी। वो गुस्से में जाने लगती है, लेकिन तभी उसकी सैंडल निकल जाती है। तेमू झुककर उसकी सैंडल ठीक करता है और उसके पैर में पहनाता है। ये देखकर हारी कुछ पल के लिए तेमू को देखती रह जाती है। उसी वक्त आसमान में आतिशबाजी शुरू हो जाती है। फायरवर्क्स देखकर हारी बहुत खुश हो जाती है और तेमू उसे मुस्कुराते हुए देखता रहता है। कुछ देर बाद वो उसे घर छोड़ने आता है। हारी पूछती है, इस ड्रेस का क्या करूं? तेमू मुस्कुराकर कहता है, भले ही हमारी एनिवर्सरी फेक थी, लेकिन ये गिफ्ट रियल है, इसे अपने पास रखो। हारी हंसते हुए कहती है, आज बहुत मजा आया। तेमू भी मुस्कुराता है, मुझे भी। हारी घर लौटती है, ड्रेस को अलमारी में रखती है और तभी रेस्टोरेंट स्टाफ द्वारा खींची गई एक फोटो देखती है। फोटो देखकर वो मुस्कुराने लगती है। उधर तेमू भी घर जाते वक्त खुश होता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि शिन्यंग का वॉलेट उसकी कार में रह गया है। वो उसे लौटाने के लिए उसके घर जाता है। वहां पहुंचकर तेमू कॉल करता है, लेकिन शिन्यंग फोन नहीं उठाती। वो कार से उतरता है और तभी उसे हारी दिख जाती है। वो सोचता है, ये यहाँ क्या कर रही है? तभी उसकी नजर शिन्यंग के पर्स पर पड़ती है और उसमें हारी की फोटो होती है। तेमू एकदम हैरान रह जाता है। वो फिर से शिन्यंग को कॉल करता है और कॉल हारी उठाती है। अब तेमू को सारा सच समझ में आ जाता है कि हारी और शिन्यंग एक ही इंसान है। अगले सीन में हारी रेस्टोरेंट में होती है। उसका भाई अंदर आता है और उसका पर्स देकर कहता है, ये बाहर गिरा हुआ मिला। हारी हैरान रह जाती है, सोचती है, ये बाहर कैसे गया? उधर तेमू सीधे अपने ऑफिस जाता है और हारी का बायोडाटा चेक करता है। सब कुछ कंफर्म होते ही वो बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, उसने मेरे साथ ये सब किया। अगली सुबह ऑफिस में हारी को तेमू का मैसेज आता है, मिलना है। हारी शिन्यंग बनकर उससे मिलने जाती है। तेमू ऐसा दिखाता है जैसे उसे कुछ पता नहीं। वो कहता है, तुम्हारी कंपनी आखिर करती क्या है? हारी चौंक कर कहती है, अब ये सब पूछने की क्या जरूरत है? तेमू कहता है, तुम्हें मेरे बारे में सब पता है, पर मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता। अगर ग्रैंडफादर ने पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूं? हारी की नजर सामने रखे कप और गिलास पर पड़ती है और वो झट से कह देती है, हम कप गिलास वगैरह बनाते हैं। फिर वो दोनों बाहर आते हैं और तेमू चासोंग को कॉल करके कहता है, फूड डिपार्टमेंट के साथ एक मीटिंग सेट करो। ये सुनकर हारी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। तेमू कहता है, चलो मैं छोड़ देता हूँ। हारी जल्दी से बोलती है, नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। वो वहां से भाग जाती है। जब वो ऑफिस पहुंचती है तो देखती है कि तेमू पहले से वहां मौजूद है। वो थोड़ा घबरा जाती है। तेमू उसे बुलाकर कहता है, तुम बहुत लेट आई हो। फिर कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने डम्पलिंग्स का स्टाइल बदलो, अब इन्हें नए तरीके से बनाओ और मुझे दिखाओ। फिर तेमू अपने ऑफिस में चासोन से कहता है, हारी और शिन्यंग एक ही है। चासोन पूछता है, अब क्या करोगे? तेमू ठंडे स्वर में कहता है, अब मैं उससे बदला लूंगा। इधर हारी पूरी मेहनत से डम्पलिंग्स बनाती है। तेमू आता है, चखता है और कहता है, ये ठीक नहीं है, फिर से बनाओ। हारी दोबारा मेहनत करती है, नए डम्पलिंग्स तैयार करती है और ऑफिस में लेकर आती है, लेकिन तेमू बिना चखे ही उन्हें रिजेक्ट कर देता है। फिर जब तेमू बाहर निकलता है, हारी दरवाजे पर खड़ी होती है, हाथ में डम्पलिंग्स लिए। तेमू उसे देखता है और एक शब्द बोले बिना आगे बढ़ जाता है। हारी गुस्से में कहती है, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? लेकिन तेमू कुछ नहीं कहता और चला जाता है। अगले सीन में ग्रैंडफादर ऑफिस आते हैं और हारी की फोटो देखते हैं। वो कहते हैं, अरे ये वही लड़की है जिसकी वजह से मैं गिरा था। तेमू सब सुनकर और ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर डिनर के दौरान ग्रैंडफादर कहते हैं, मुझे शिन्यंग की याद आ रही है, उसे मुझसे मिलवाओ। उसी वक्त हारी वहां होती है और उन्हें देखकर जल्दी से अपने बालों से चेहरा छिपा लेती है। अगले सीन में तेमू शिन्यंग से मिलता है और कहता है, मुझे तुम्हें कहीं लेकर जाना है। हारी मना कर देती है। तेमू मुस्कुराकर कहता है, अगर नहीं मानी तो तुम्हें पेनल्टी देनी होगी। हारी मजबूरी में मान जाती है।
फिर तेमू गुस्से में चासोंग के घर जाता है और वहां की सफाई करने लगता है। दूसरी तरफ हारी ऑफिस में डम्पलिंग्स बनाते बनाते ही थककर सो जाती है। तभी वहां तैमू आता है और हारी को उठाता है। हारी आंखें मलते हुए कहती है, अरे आप यहाँ डम्पलिंग्स ट्राई करने आए हैं? तैमू जवाब देता है, हाँ। हारी मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, मैं आपको चखाती हूँ। जैसे ही हारी डम्पलिंग्स निकालने लगती है, उसका हाथ जल जाता है। तैमू आगे बढ़कर मदद करना चाहता है, लेकिन खुद को रोक लेता है, क्योंकि उसे याद है हारी ने उससे कई बार झूठ बोला है। वो बस इतना कहता है, इन्हें फिर से बना लेना, और वहां से चला जाता है। अब सीन कट होता है तैमू के घर पर। वो सोच में डूबा हुआ है। हारी को पता है उसने मुझसे झूठ बोला था, उसे मुझसे माफी मांगनी चाहिए थी। फिर उसे याद आता है आज उसका हाथ ऑफिस में जल गया था। कैसी पागल लड़की है, खुद का ख्याल भी नहीं रख सकती। और फिर धीरे से बुदबुदाता है, लेकिन मुझे इतनी परवाह क्यों हो रही है उसकी। अगले सीन में हारी अपने ऑफिस टीम के साथ एक बार में बैठी है। वो बहुत ज्यादा पी लेती है। थोड़ी देर बाद वो अकेली एक जगह बैठी होती है और तैमू को कॉल करती है। वो नशे में कहती है, आपने कहा था कि मुझे पेनल्टी देनी पड़ेगी, तो बताइए कितनी पेनल्टी देनी है। तैमू कहता है, तुमने बहुत पी ली है, सुबह बात करते हैं। उसी वक्त हारी के सामने दो लड़के आकर खड़े हो जाते हैं। हारी डर जाती है और उसका फोन हाथ से गिरकर बंद हो जाता है। तैमू ये सब सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। वो कहता है, हारी ने बहुत पी ली है और मुझे नहीं पता वो कहाँ है। वो फौरन बाहर निकलता है और उसे ढूंढने लगता है, कई जगह तलाश करता है। आखिरकार वो हारी को एक पार्क में ढूंढ लेता है। वो उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। हारी मुस्कुराती है और कहती है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं सपना देख रही हूँ कि आप मेरी इतनी परवाह करते हैं और मुझे ढूंढने इतने देर रात यहाँ तक आए। फिर वो तैमू के कंधे पर सिर रख देती है और धीरे से कहती है, मुझे आपसे कुछ कहना है। तैमू पूछता है, क्या कहना है? हारी नशे में बोलती है, शिन्हा और हारी दोनों मैं ही हूँ। वो मुस्कुरा कर कहती है, सच बताकर अब बहुत हल्का लग रहा है। फिर वो तैमू से माफी भी मांगती है। उसी वक्त हारी का भाई वहां पहुंच जाता है। तैमू उसे देखकर तुरंत एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। हारी का भाई उसे घर ले जाता है। तैमू वापस घर लौटता है और सारी रात सोचता रहता है, मैंने हारी की मदद क्यों की? मैं उसे ढूंढने इतनी देर रात क्यों गया? अगली सुबह हारी की माँ उसे जगाती है। हारी आंखें खोलकर कहती है, मैं यहाँ कैसे पहुंची? माँ कहती है, तुम्हें कुछ याद नहीं? तुमने बहुत पी रखी थी, आगे से ऐसा मत करना। फिर वो कहती है, चलो जल्दी उठो, ऑफिस के लिए लेट हो रही हो। हारी फोन उठाती है और देखती है तैमू का मैसेज आया है। मैसेज में लिखा होता है, यू आर फायर्ड। ये देखकर हारी दंग रह जाती है और तुरंत उसे कॉल करती है। जैसे ही तैमू कॉल उठाता है, हारी कहती है, आपने ये मैसेज क्यों भेजा? तैमू जवाब देता है, आज से तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करने की जरूरत नहीं है। हारी हैरान रह जाती है। वो सोचती है, ऐसा क्या हो गया कि तैमू ने अचानक कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया? लेकिन फिर वो मुस्कुरा देती है, चलो अच्छा हुआ, अब ये कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म। ऑफिस में आज हारी बहुत खुश दिखाई देती है। वो अपने डायरेक्टर के साथ बैठी होती है। डायरेक्टर कहता है, अब से तुम्हें डंपलिंग प्रोजेक्ट पर काम करने की जरूरत नहीं है। तैमू ने तुम्हारे पहले डंपलिंग्स को ही सेलेक्ट कर लिया है। ये सुनकर हारी दंग रह जाती है। ऐसा अचानक कैसे हो गया? फिर खुद से कहती है, खैर अच्छा है, कम से कम उन्हें मेरे पहले डंपलिंग्स पसंद आए। अगले सीन में तैमू और चा संग एक फ्लाइट में बैठे हैं। चा संग पूछता है, अचानक से ये बिजनेस ट्रिप का प्लान कैसे बन गया? तैमू जवाब देता है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि मैं हारी के बहुत करीब आ गया हूँ। मुझे वो सच में पसंद आने लगी है, इसलिए मैंने ये ट्रिप प्लान की। कुछ दिनों के लिए उससे दूर रहूंगा तो शायद सब ठीक हो जाएगा। अगला सीन, तैमू एक मीटिंग में बैठा है और अचानक उसे वहां हारी दिखाई देती है। वो मीटिंग छोड़कर बाहर निकल जाता है। बाहर निकलते हुए वो एक लड़की से टकराता है और उसे भी हारी का चेहरा दिखाई देता है। फिर वो एक जगह बैठा सोच में खोया है। वहां भी उसे हारी नजर आती है, जो कहती है, तुम इतनी दूर मुझे भूलने आए हो और मैं यहाँ भी हूँ। क्यों नहीं मान लेते कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? तैमू होश में आता है, चारों ओर देखता है, वहां कोई नहीं होता। वो घबरा जाता है, मुझे क्या हो रहा है? उधर हारी अपने कपाट में कुछ सामान रख रही होती है। वो देखती है वही कपड़े जो तैमू ने उसके लिए लाए थे। उन्हें देखकर उसे तैमू के साथ बिताए सारे पल याद आ जाते हैं। वो उसे बहुत मिस करती है। तभी हारी को तैमू के दादाजी का फोन आता है। वो कहते हैं, मुझसे मिलो। हारी घबरा जाती है, अब क्या करूं? वो तुरंत तैमू को कॉल करती है और सब कुछ बता देती है। अगले सीन में तैमू घर पहुंचता है। वो अंदर जाने ही वाला होता है कि हारी भी वहां आ जाती है। तैमू उसे देखते ही उसका हाथ पकड़ लेता है और अंदर ले जाने लगता है। हारी रुकती है और कहती है, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। तैमू रुकता है और पहली बार उसे उसके असली नाम से पुकारता है, मुझे सब पता है। हारी चौंक जाती है, आपको मेरा असली नाम कैसे पता? तैमू कहता है, मुझे पहले से सब पता था, जितने भी राज तुमने छिपाए मैं सब जानता हूँ। हारी ये सुनकर और भी नर्वस हो जाती है। अगली सुबह
हारी अपने बेड पर लेटी है और सोच रही है। तो तैमू को पहले से सब पता था, वो तो मुझसे एक्टिंग कर रहा था। उधर तैमू ऑफिस पहुंचता है चा संग के साथ। जैसे ही वो अंदर आता है, हारी अपने साथियों के साथ खड़ी होती है, लेकिन तैमू को आते देख वो भाग जाती है। तैमू उसका नाम सुनकर इधर उधर देखता है, लेकिन उसे नहीं पाता। वो उसके डिपार्टमेंट में जाता है, वहां भी नहीं होती। फिर वो लैब में जाता है, हारी वहां छिपी होती है। तैमू उसके बाल देख लेता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। फिर वो हारी को मैसेज करता है, काम के बाद मिलना। उसके बाद तैमू चा संग से कहता है, मुझे हारी पसंद आने लगी है। चा संग चौंक कर कहता है, तुम तो उससे नफरत करते थे। तैमू मुस्कुराकर कहता है, हाँ, पहले नफरत करता था, अब पसंद करता हूँ और मैंने तय कर लिया है, मैं उससे शादी करूंगा। अगले सीन में तैमू और हारी रेस्टोरेंट में बैठे हैं। तैमू उसे प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो कहता है, हारी, मुझे तुमसे। तभी हारी सचमुच वहां आ जाती है। तैमू उसे देखकर नर्वस हो जाता है। वो कुछ कहने ही वाला होता है कि हारी बोल पड़ती है, मुझे पता है मैंने बहुत गलती की है, इसलिए आप मुझे नौकरी से निकाल देंगे। इसी वजह से मैं अपना रिजाइन लेटर लेकर आई हूँ। वो लेटर तैमू के सामने रख देती है। तैमू हैरान होकर कहता है, तुम रिजाइन दे रही हो? हारी कहती है, हाँ, मुझे पता है आप मुझे निकाल देंगे, तो बेहतर है कि मैं खुद चली जाऊं। लेकिन अगर आप चाहें तो मुझे एक और मौका दे सकते हैं। मैंने कभी अपने काम में गलती नहीं की। वो तैमू के पास जाकर अपने काम के बारे में बताने लगती है। ये देखकर तैमू कंफ्यूज रह जाता है। वो जो सोच रहा था कुछ और ही निकल रहा है। अगले सीन में तैमू और चा संग रैकेट बॉल खेल रहे होते हैं। खेल के बाद तैमू उसे सब बताता है। चा संग कहता है, तुम उसके बहुत बुरे बॉस हो, हमेशा डांटते रहते हो। अब तुम्हें उसे अच्छा महसूस कराना होगा ताकि वो खुद तुम्हारे पास आए। अगले दिन हारी फिर तैमू से मिलने आती है। तैमू उसकी रिजाइन लेटर निकालता है। हारी सोचती है कि वो अब साइन करेगा, इसलिए अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन तैमू वो लेटर फाड़ देता है। वो मुस्कुराकर कहता है, तुम सही कहती हो, तुम अपने काम में बहुत अच्छी हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा। फिर वो कहता है, ऑफिस के बाद मुझसे मिलना। हारी बाहर निकलती है और खुशी से झूम उठती है। ये सुनते ही हारी बाहर आती है और बहुत खुश हो जाती है। अगले सीन में हारी और तैमू थिएटर पहुंचते हैं। हारी थोड़ा हैरान होकर पूछती है, हम यहाँ किस प्रोजेक्ट पर बात करने आए हैं? तैमू मुस्कुराते हुए कहता है, हम यहाँ मूवी से जुड़ी कुछ चीजें एक्सप्लोर करने आए हैं। फिर दोनों अंदर जाते हैं और अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं। हारी इधर उधर देखकर कहती है, यहाँ और कोई नहीं है क्या? तैमू हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देता है, नहीं, मैंने पूरा थिएटर बुक किया है। हारी अपनी कुर्सी एडजस्ट करने की कोशिश करती है, पर कुर्सी ठीक से सेट नहीं होती। तैमू उसकी मदद करने आता है और उसी पल दोनों एक दूसरे के थोड़ा करीब आ जाते हैं। हारी थोड़ी नर्वस हो जाती है और तुरंत कहती है, मैं बाथरूम जा रही हूँ। वो बाहर चली जाती है और वॉशरूम में जाकर शीशे में खुद को देखती है। उसका चेहरा हल्का लाल है और दिल तेजी से धड़क रहा है। वो गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश करती है। तभी जब वो बाहर निकलती है तो उसकी मुलाकात उसकी डायरेक्टर से हो जाती है। हारी चौंक कर पूछती है, आप यहाँ क्या कर रही है? डायरेक्टर मुस्कुराकर कहती है, हम लोग मूवी देखने आए हैं। ये सुनकर हारी का चेहरा उतर जाता है। वो तुरंत वापस अंदर जाती है और तैमू से कहती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तैमू पूछता है, क्या हुआ? हारी घबराकर कहती है, डायरेक्टर यहाँ आ गई है। दोनों कुछ सोच ही रहे होते हैं कि तभी डायरेक्टर अंदर आ जाती है। हारी तुरंत तैमू के सामने खड़ी हो जाती है और बिना कुछ सोचे उसे जोर से थप्पड़ मार देती है। सबके सामने बोलती है, भागो यहाँ से। तैमू हैरान रह जाता है, पर तुरंत वहां से निकलकर दूसरी सीट के पीछे जाकर छिप जाता है। डायरेक्टर हारी के पास आकर बैठ जाती है और मूवी देखना शुरू करती है। वहीं दूसरी तरफ तैमू अपनी गाल पर हाथ रखकर बैठा है, जहां हारी ने उसे मारा था। फिर वो धीरे से उठता है और चुपचाप थिएटर से बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद तैमू बाहर बैठा हुआ हारी का इंतजार कर रहा होता है। जब हारी बाहर आती है, तैमू उसे बुलाकर कहता है, उन्हें बोलो यहाँ से चले जाए। हारी कहती है, हम सब ड्रिंक्स के लिए जा रहे हैं, उन्होंने बुलाया तो मैं मना नहीं कर सकी। फिर वो डायरेक्टर के साथ चली जाती है और तैमू वहीं बैठा रह जाता है, उदास और उलझा हुआ, सोचते हुए कि आखिर ये सब उसके साथ हो क्या रहा है। थोड़ी देर बाद तैमू ऑफिस आता है। वो अपनी डेस्क पर बैठकर हारी का इंस्टाग्राम खोलता है और पता चलता है कि हारी को एक खास जगह का खाना बहुत पसंद है। अगले दिन तैमू अपने दादाजी के साथ एक फंक्शन में पहुंचता है। फंक्शन के दौरान दादाजी कहते हैं, चलो यही कुछ खाते हैं, पर तैमू जवाब देता है, नहीं, मुझे कहीं और जाकर खाना है। वो दादाजी को छोड़कर चला जाता है। दादाजी मुस्कुराकर कहते हैं, लगता है ये किसी खास के साथ खाने जा रहा है। उधर हारी एक जगह पहुंचती है और बहुत खुश होती है क्योंकि वो तैमू के साथ बिजनेस ट्रिप पर जा रही होती है। वो फोन करके कहती है, मैं पहुंच गई हूँ, आप कहाँ हैं? तभी तैमू वहां पहुंचता है। उसे देखते ही हारी मन ही मन सोचती है, आज तो ये कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा है।
फिर तुरंत नजरें फेरकर खुद से कहती है, नहीं नहीं, मुझे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। वो ताइमू के पास जाकर पूछती है, हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? ताइमू कहता है, हम वहाँ जाकर अलग अलग जगहों का खाना टेस्ट करेंगे, शायद हमें कुछ नए आइडियाज मिले। हारी उसे कुछ जगहों के बारे में बताती है, पर ताइमू कहता है, नहीं, पहले हम वही चलेंगे जो जगह मैंने चुनी है। फिर ताइमू हारी का सामान उठाकर कार में रखता है। जब वो वापस आता है तो देखता है कि हारी ड्राइवर सीट पर बैठी है। वो हैरान होकर पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हारी मुस्कुराकर कहती है, आप मेरे बॉस है, और जब मैं यहाँ हूँ तो कार आप कैसे चला सकते हैं? ताइमू हंसकर उसकी बात मान लेता है और दूसरी सीट पर बैठ जाता है। हारी इंजन स्टार्ट करती है और कार चल पड़ती है। थोड़ी देर बाद वो एक जगह पहुंचते हैं, लेकिन वहां लिखा होता है क्लोज्ड। तभी ताइमू को किसी का फोन आता है। फोन पर कोई कहता है, आपने जो कहा था वो काम हो गया। ताइमू जवाब देता है, ठीक है, हम आ रहे हैं। फिर दोनों बीच की तरफ निकल जाते हैं। बीच पर पहुंचकर हारी की नजर एक बर्गर स्टॉल पर पड़ती है। वो बहुत खुश हो जाती है। असल में वो स्टॉल ताइमू ने सिर्फ हारी के लिए अरेंज किया था। हारी दौड़कर वहां जाती है, एक बर्गर लेती है और मुस्कुराकर खाती है। वो कहती है, मुझे यहाँ आकर और ये बर्गर खाकर बहुत अच्छा लग रहा है। वो अपने बचपन की बातें बताने लगती है और ताइमू उसे मुस्कुराकर सुनता रहता है। फिर दोनों वापस लौटते हैं, लेकिन तभी बारिश शुरू हो जाती है। रास्ते में बारिश देखकर ताइमू की तबीयत खराब होने लगती है। वो कार रोक देता है और कहता है, हारी, तुम यही उतर जाओ। हारी हैरान होकर कहती है, क्या? मैं यहाँ कैसे उतर जाऊं? ताइमू सख्त लहजे में कहता है, मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है। हारी परेशान होकर पूछती है, तो फिर मैं घर कैसे जाऊंगी? ताइमू अचानक गुस्से में चिल्लाता है, बस उतर जाओ। हारी चुपचाप कार से उतर जाती है। ताइमू कार स्टार्ट करता है और तेजी से वहां से चला जाता है। हारी अकेली बारिश में बस स्टॉप पर खड़ी रह जाती है। वो एक छतरी देखती है, उसे उठाकर खोलती है, पर वो भी टूटी हुई होती है। हारी उदास होकर कहती है, मुझे समझ नहीं आता मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है। उधर दूसरी तरफ ताइमू अपनी कार रोकता है। वो बारिश को देखता है और अचानक उसे अपने माँ बाप का एक्सीडेंट याद आ जाता है, जो इसी तरह की बारिश में हुआ था। वो उसी याद में खो जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कुछ देर बाद ताइमू को हारी की याद आती है। वो सोचता है वो वहां अकेली होगी। फिर तुरंत कार स्टार्ट करता है और उसे ढूंढने वापस चला जाता है। जब वो बस स्टॉप पहुंचता है तो देखता है वहां कोई नहीं है। हारी गायब हो चुकी होती है। वो परेशान होकर उसे कॉल करता है, लेकिन उसका नंबर नहीं लगता। इधर हारी होटल के कमरे में बैठी बहुत बेचैन होती है। वो सोच रही होती है, पता नहीं ताइमू मुझसे बदला तो नहीं ले रहा। तभी अचानक उसे याद आता है कि ताइमू को बारिश बिल्कुल पसंद नहीं है। वो फौरन नीचे भागती है और होटल मैनेजमेंट से अपना फोन लेती है, जो उसने चार्ज के लिए वहां रखा था। उसी वक्त मीनू की गर्लफ्रेंड और उसकी कुछ फ्रेंड्स वहां आ जाती है। हारी उन्हें देखकर पूछती है, अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मीनू की गर्लफ्रेंड कहती है, मीनू का यहाँ शूट है तो हम सब यहाँ आए हैं। फिर वो हारी से पूछती है, और तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हो ना? कौन है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? उसी वक्त ताइमू वहां पहुंचता है और बिना किसी झिझक के कहता है, मैं हूँ इसका बॉयफ्रेंड। सब लोग हैरान रह जाते हैं। फिर एक छोटा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ ताइमू हारी को फोन करता है, लेकिन कॉल किसी दूसरी लड़की उठाती है। ताइमू पूछता है, हारी कहाँ है? और वो लड़की बताती है, वो यही होटल में है। बस ये सुनते ही ताइमू वहां पहुंच जाता है। वापस सीन में मीनू की गर्लफ्रेंड कहती है, चलो सब साथ में डिनर करते हैं। वो सब डिनर के लिए जाने लगते हैं। तभी हारी ताइमू को रोकती है और धीमी आवाज में कहती है, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? ताइमू शांत होकर जवाब देता है, मैंने तेरी इज्जत बचाई है। तेरी फ्रेंड्स के सामने वो लोग जैसे ही रेस्टोरेंट में बैठते हैं, मीनू की गर्लफ्रेंड की फ्रेंड्स आपस में बातें करने लगती है। मुझे नहीं लगता कि वो लड़का इसका बॉयफ्रेंड है। दूसरी कहती है, क्या तुमने उसके कपड़े देखे? कितने एक्सपेंसिव है। तीसरी बोलती है, हारी नहीं खरीदे होंगे। तभी चौथी लड़की हंसकर कहती है, हारी के पास इतने पैसे हैं भी नहीं। हारी और ताइमू ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। ताइमू मुस्कुराकर कहता है, देखो ये लोग तेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। हारी उदास होकर कहती है, ये सब मेरी गलती है। एक बार ये सब अपने बॉयफ्रेंड्स को लेकर मेरा मजाक उड़ा रहे थे, तो मैंने झूठ बोल दिया कि मेरा भी बॉयफ्रेंड है। ताइमू मुस्कुराता है और कहता है, तो फिर चलो आज मैं दिखा दूं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बाकी सबसे बेहतर है। फिर ताइमू वेटर को बुलाता है और बहुत सारे डिशेज ऑर्डर करता है। कहता है, आज का खाना मेरी तरफ से। हारी मेन्यू कार्ड देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि सबकी कीमतें बहुत ज्यादा होती है। ताइमू तुरंत उसका मेन्यू कार्ड छीन लेता है और कहता है, इसकी चिंता मत करो। फिर अपना क्रेडिट कार्ड निकालता है और कहता है, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। डिनर के दौरान ताइमू हर चीज का बहुत ध्यान रखता है। वो हारी की प्लेट खुद भरता है, पानी डालता है और हंसते हुए बातें करता है। उसके इस व्यवहार को देखकर मीनू की गर्लफ्रेंड और उसकी फ्रेंड्स बहुत इंप्रेस हो जाती है।
डिनर खत्म होने के बाद दोनों अपने कमरे में लौटते हैं। हारी धीरे से कहती है, क्या हमें अलग अलग रूम नहीं मिल सकते? ताइमू मुस्कुराकर कहता है, क्या कभी किसी कपल को अलग अलग रूम में ठहरते देखा है? अगर हमने ऐसा किया तो तुम्हारी फ्रेंड्स को सब पता चल जाएगा। हारी कुछ नहीं कह पाती। ताइमू अपना कोट उतारता है और हारी मन ही मन सोचती है, ये कितना हैंडसम लग रहा है। ताइमू कहता है, चिंता मत करो, तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। हारी जल्दी से बोलती है, नहीं नहीं, मैं सोफे पर सो जाऊंगी, और तुरंत जाकर सोफे पर बैठ जाती है। ताइमू मुस्कुराकर पास बैठता है और कहता है, ठीक है, जब तुम सो जाओगी मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वो थोड़ा उसके करीब आता है और पूछता है, क्या सोच रही हो अपने दिल में? ताइमू के इतने करीब आने से हारी का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो झट से उठती है और कहती है, मैं बेड पर सो जाऊंगी। उधर जब मिनू होटल पहुंचता है तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है, जानते हो, हारी का बॉयफ्रेंड ताइमू है। मिनू ये सुनकर हैरान रह जाता है। वापस सीन में ताइमू और हारी दोनों अपनी अपनी जगह लेट जाते हैं, पर दोनों के दिमाग में एक ही बात चल रही होती है, आज की रात नींद नहीं आएगी। अगली सुबह हारी गहरी नींद में होती है, तभी उसे ताइमू का फोन आता है। ताइमू कहता है, तुम सो रही थी इसलिए मैंने तुम्हें उठाया नहीं, मैं एक्सरसाइज करने चला गया हूँ। थोड़ी देर में कुछ लोग तुम्हारे कमरे में आएंगे, दरवाजा खोल देना। थोड़ी देर बाद होटल मैनेजमेंट बहुत सारे कपड़े लेकर आता है। मैनेजर कहता है, ये सारे कपड़े ताइमू साहब ने आपके लिए भेजे हैं, आप इनमें से जो चाहे पहन सकती है। हारी बहुत खुश होती है। वो तैयार होकर बाहर निकलने ही वाली होती है कि तभी उसे मीनू मिलता है। मीनू पूछता है, तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि ताइमू तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तभी पीछे से ताइमू आता है और मुस्कुराते हुए कहता है, अब तो तुम उसे बता सकती हो कि मैं ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। इसके बाद हारी थोड़ी अस्वस्थ महसूस करती है और घर लौटना चाहती है। उधर ताइमू को भी एक जरूरी मीटिंग अटेंड करनी होती है, तो दोनों वापस जाने की तैयारी करने लगते हैं। तभी मीनू और उसके दोस्त वहाँ आ जाते हैं। वो कहते हैं, हमने सोचा था 2 दिन साथ बिताएंगे, पर तुम लोग इतनी जल्दी जा रहे हो। मीनू कहता है, हारी तुम यही रुक जाओ, ताइमू को जाने दो। ये सुनकर ताइमू कहता है, कोई बात नहीं, मैं अपने शेड्यूल बदल सकता हूँ। अगर हारी यहाँ रुकना चाहती है। दोनों वही रुक जाते हैं, लेकिन हारी का मन उदास रहता है। फिर सब लोग बोटिंग के लिए जाते हैं। ताइमू हारी को हाथ देकर नाव पर चढ़ने में मदद करना चाहता है, पर हारी उसका हाथ नहीं पकड़ती और खुद ही चढ़ जाती है। बाकी लड़कियां ताइमू का हाथ पकड़कर नाव पर चढ़ती है। फिर मीनू की दोस्त कहती है, मीनू तुम तो बहुत अच्छे से फिशिंग करते हो। ये सुनकर ताइमू को गुस्सा आ जाता है और वो भी मछली पकड़ने लगता है। कुछ देर बाद सबके पास काफी मछलियां होती है। उसी समय हारी की तबीयत बिगड़ जाती है और वो गिरने लगती है। मीनू उसे पकड़ लेता है और कहता है, हारी क्या हुआ तुम्हें? ताइमू मुड़कर देखता है और तुरंत दौड़कर हारी के पास पहुंचता है। वो उसे संभालते हुए पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? हारी धीरे से कहती है, मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ताइमू तुरंत कार निकालता है और हारी को अस्पताल ले जाने लगता है। मीनू कहता है, मैं भी चलता हूँ, पर ताइमू कहता है, जरूरत नहीं, मैं अपनी गर्लफ्रेंड का ख्याल खुद रख सकता हूँ। रास्ते में हारी कहती है, मैं अब ठीक हूँ, हमें घर चलना चाहिए। लेकिन ताइमू कहता है, चुप रहो, अभी कुछ मत बोलो। तभी उसे ऑफिस से एक जरूरी मीटिंग का कॉल आता है, पर हारी की हालत देखकर वो मीटिंग कैंसिल कर देता है। हारी ये सब देखकर कहती है, मैं अब ठीक हूँ, तुम अपनी मीटिंग मत कैंसिल करो। ताइमू बस उसे गुस्से से देखता है और कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर बाद हारी कार में ही सो जाती है। जब वो जागती है तो खुद को अपने घर के पास पाती है। वो कहती है, हम घर पहुंच गए थे तो तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? ताइमू कहता है, तुम सो रही थी, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। हारी मुस्कुराती है और कहती है, थैंक यू ताइमू। वो उतर कर चली जाती है। हारी के जाते ही ताइमू सोचता है कि अब उसे अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। वो तुरंत कार से उतरता है और हारी को रोकता है। कहता है, तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ। मैंने तुम्हारी पसंद की चीजें जानने की कोशिश की और तुम्हारे लिए वही किया जो तुम्हें खुश करे। हारी हैरान होकर कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाह रहे हो। तब ताइमू सीधे उसके सामने खड़ा होकर अपने प्यार का इजहार करता है। वो कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ हारी, जितना समय चाहिए ले लो, पर सोचो जरूर। हारी घर आती है और पूरे रास्ते ताइमू के शब्द उसके कानों में गूंजते रहते हैं। वो सोचती है, क्या वो सच में मुझसे प्यार करता है? तभी उसकी माँ नए कपड़े लेकर आती है और कहती है, ये कपड़े तुम्हारे लिए है। हारी मुस्कुराते हुए कहती है, मैं इन्हें सुबह पहनूंगी। और फिर वो ताइमू के ख्यालों में खोए खोए सो जाती है। अगले दिन हारी वही कपड़े पहनकर बाहर आती है। उसका परिवार उसे देखकर बहुत खुश होता है। उधर ताइमू अपने ऑफिस में बैठा हारी के बारे में सोच रहा होता है। वो बार बार अपना फोन चेक करता है कि शायद हारी का कोई मैसेज आया हो। तभी उसके दादा अंदर आते हैं और एक फोटो दिखाते हैं जिसमें हारी और ताइमू साथ है। दादा गुस्से में पूछते हैं, ये सब क्या है? मैंने तो सोचा था तुम शिन यंग को डेट कर रहे हो, फिर ये लड़की कौन है? ताइमू सब साफ साफ बता देता है। ये सुनकर दादा का गुस्सा और बढ़ जाता है
और वो उसे डांटने लगते हैं। वो कहते हैं तुमने झूठ बोला है, इसलिए उस लड़की से ब्रेकअप किया। दूसरी तरफ हारी अपनी दोस्त जंग से मिलती है और उसे सब कुछ बता देती है। जंग बहुत खुश होकर कहती है मुझे तो पहले से ही पता था कि ताइमू तुम्हें पसंद करता है। अगले दिन हारी अपने ऑफिस में मीनू द्वारा बनाई गई डिश की फोटो ले रही होती है। उसी वक्त ताइमू और चासोंग वहां पहुंचते हैं। ताइमू उसे नहीं देखता, लेकिन चासोंग मुस्कुराकर कहता है हेलो। हारी भी मुस्कुराकर जवाब देती है हेलो। फिर हारी अपनी डिपार्टमेंट में जाती है और अपने चेहरे पर विटामिन स्प्रे करती है। वो सोचती है मैं बार बार ताइमू के बारे में क्यों सोच रही हूँ, मुझे उसे रिजेक्ट करना ही होगा। ये सोचकर वो और ज्यादा स्प्रे करने लगती है। अगले दिन जब हारी ऑफिस आती है तो देखती है कि ताइमू भी आ रहा है। वो उससे मिलने से बचने के लिए एक पिलर के पीछे छिप जाती है। वो नहीं चाहती कि उससे आमने सामने बात हो। फिर वो अपने डिपार्टमेंट में जाती है जहाँ उसकी कोलिग्स ताइमू की और उसकी एक फोटो देख रही होती है जिसमें हारी का चेहरा साफ नहीं दिख रहा होता। वे बातें कर रही होती है। पता नहीं ताइमू की गर्लफ्रेंड कैसी होगी। ये सुनकर हारी सोचती है अगर इन्हें पता चल गया कि वो मैं हूँ तो न जाने मेरे बारे में क्या सोचेंगी। उधर ताइमू एक मीटिंग में होता है, पर हारी के जवाब न देने की वजह से बहुत गुस्से में होता है। वो मीटिंग में सब पर झल्लाने लगता है। फिर उसे पता चलता है कि आज मीनू की शूटिंग चल रही है और वहाँ हारी भी होगी। वो सोचता है एक हफ्ता हो गया, लेकिन हारी ने अब तक जवाब नहीं दिया। अगले सीन में सब लोग शूट पर होते हैं। मीनू डायरेक्टर का शुक्रिया अदा करता है, आपकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। डायरेक्टर मुस्कुराकर कहती है कोई बात नहीं। तभी हारी वहाँ आती है और कहती है जिस लड़की के साथ शूट होना था उसने खाली पेट दवा ले ली है, वो अब शूट नहीं कर सकती। डायरेक्टर सोच में पड़ जाती है और कहती है तो फिर कौन शूट करेगा। वो हारी की ओर देखती है और कहती है तुम ही शूट कर लो। पहले तो हारी मना करती है, लेकिन फिर मान जाती है। शूट शुरू होता है। तभी ताइमू और चासोंग भी वहां पहुंच जाते हैं। हारी सब्जियां काट रही होती है और तभी उसकी नजर ताइमू पर पड़ती है। वो घबरा जाती है। घबराहट में वो सॉस की बोतल दबा देती है और सॉस उसके हाथ पर गिर जाता है। सबको लगता है कि उसने चाकू से हाथ काट लिया है और खून निकल रहा है। ताइमू भी उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन चासोंग उसे रोक लेता है। मीनू हारी से पूछता है तुम ठीक हो। हारी मुस्कुराकर कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, ये खून नहीं सॉस है। सब चैन की सांस लेते हैं और ताइमू भी राहत महसूस करता है। थोड़ी देर बाद हारी वॉशरूम जाती है। जब वो बाहर आती है तो देखती है ताइमू उसके सामने खड़ा है। हारी उसे देखकर नर्वस हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या बोले। तभी चासोंग दौड़ता हुआ आता है और कहता है ताइमू साहब, दादाजी यहाँ आ गए हैं। ये सुनकर ताइमू चौंक जाता है। वो सोचता है उम्मीद है दादाजी हारी को पहचान न ले। वो चासोंग से कहता है दादाजी को तुम संभालो, और हारी का हाथ पकड़कर वहां से भाग जाता है। इधर दादाजी अंदर आते हैं और चासोंग से पूछते हैं ताइमू कहाँ है। चासोंग मुस्कुराकर जवाब देता है वो यहाँ नहीं है सर। उधर ताइमू हारी को लेकर एक कमरे में छिप जाता है। उसी वक्त दादाजी भी उसी कमरे में आ जाते हैं। वो अंदर बैठकर चासोंग से कहते हैं ताइमू से कह दो अगर वो शिन्यंग को डेट नहीं करेगा तो मैं उसके लिए खुद ब्लाइंड डेट अरेंज कर दूंगा। ये सब बातें ताइमू और हरी दोनों सुन लेते हैं। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब खड़े होते हैं। दादाजी वहां से चले जाते हैं। ताइमू हरी की तरफ देखता है और कहता है अब बताओ तुम्हारा जवाब क्या है। हरी थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है माफ करना, लेकिन मेरा जवाब ना है। ताइमू हैरान होकर पूछता है क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो। हरी कहती है क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। तुम मेरे बॉस हो और मैं तुम्हारी एम्प्लॉय। अगर लोगों को पता चला तो वो क्या सोचेंगे। ताइमू मुस्कुराकर कहता है मुझे किसी की परवाह नहीं है। मुझे तुम पसंद हो और मैं तब तक तुम्हें डेट के लिए पूछता रहूंगा जब तक तुम हाँ नहीं कहती। ये सुनकर हरी का दिल भर आता है। वो इमोशन हो जाती है और अचानक आगे बढ़कर ताइमू को किस कर देती है। ताइमू भी उसे वापस किस करता है। तभी हरी को होश आता है और वो ताइमू को पीछे धकेल देती है। ताइमू मुस्कुराकर पूछता है क्या मैं इस किस को तुम्हारी हाथ समझ लूं। हरी जल्दी से बोलती है नहीं, वो एक गलती थी। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने हाँ कह दी। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। ताइमू घर पहुंचकर उसी किस के बारे में सोचता रहता है। दूसरी तरफ हरी भी उसी पल को याद करते हुए रात भर सो नहीं पाती। अगले दिन ऑफिस में ताइमू हरी को कॉल करता है, लेकिन हरी कॉल नहीं उठाती। कुछ देर बाद दोनों एक ही कार में बैठे होते हैं। ताइमू पूछता है मैंने तुम्हें कॉल किया था, तुमने उठाया क्यों नहीं। हरी जवाब देती है मैं बहुत डर गई थी इसलिए कॉल नहीं उठाया। ताइमू गंभीर होकर कहता है अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ तो तुमने मुझे किस क्यों किया। हरी कहती है वो मेरी गलती थी, मैं कुछ भी करूंगी उस गलती को ठीक करने के लिए। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। ताइमू मुस्कुराकर कहता है तुमने बिना पूछे मुझे किस किया था, अब तुम्हें उसकी भरपाई करनी होगी। ये सुनकर हरी घबरा जाती है और तुरंत अपना हाथ मुंह पर रख लेती है। अगले दिन हरी की माँ और पापा अपनी दुकान में काम कर रहे होते हैं। हरी वहां पहुंचती है और कहती है मैं मदद कर देती हूँ। तभी उसके पापा को पेट में तेज दर्द होता है।
हरी पूछती है, क्या हुआ पापा? पापा कहते हैं, कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद हरी बाथरूम से निकलकर तैमू से मिलने जाती है। वो पूछती है, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तैमू कहता है, तुमने कहा था गलती की भरपाई के लिए कुछ भी करूंगी, तो आज तुम्हें पूरा दिन मेरे साथ बिताना होगा। फिर दोनों तरह तरह की राइड्स लेते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। इसके बाद तैमू हरी के बालों में प्यारा सा हेयर बैंड लगा देता है, जिसमें हरी बहुत क्यूट लगती है। हरी हंसते हुए उसी तरह का हेयर बैंड तैमू के बालों में भी लगा देती है। तैमू थोड़ा अजीब महसूस करता है तो हरी हंसने लगती है। फिर दोनों कहीं बैठकर हॉट डॉग खाते हैं। तैमू कहता है, मैं बचपन में अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ आया करता था, हम सब यही हॉट डॉग खाते थे। हरी ध्यान से उसकी बातें सुन रही होती है। तैमू अपने माता पिता के बारे में और बातें बताने लगता है। तभी हरी के पास एक कॉल आता है। फोन पर बताया जाता है कि तुम्हारे माँ पापा हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सुनकर हरी के होश उड़ जाते हैं। वो भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचती है और अपनी माँ को देखती है, जिनके हाथ में चोट लगी होती है। माँ बताती है कि पापा की तबीयत ज्यादा खराब है। हरी तुरंत पापा के पास जाती है। वो देखती है कि पापा को अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है। हरी के चेहरे पर डर साफ दिखता है। माँ कहती है, अभी हॉस्पिटल में कोई खाली रूम नहीं है, हमें वेट करना होगा। भी एक नर्स आती है और कहती है, आपके लिए एक वीआईपी रूम बुक हो गया है। सब हैरान होकर पूछते हैं, किसने बुक कराया? तभी तैमू अंदर आता है और कहता है, मैंने। माँ मुस्कुरा उठती है और बहुत खुश हो जाती है। हरी झेम कर कहती है, ये मेरे साथ ऑफिस में काम करते हैं। तैमू सिर हिलाकर सहमति देता है। फिर सब लोग उस वीआईपी रूम में शिफ्ट हो जाते हैं। रूम बहुत शानदार होता है, बिस्तर बेहद आरामदायक। हरी के पापा कहते हैं, काश मैं यहाँ 3 दिन और रुक पाता। माँ हंसकर बोलती है, हाँ सच में। हरी उन्हें चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों बातें करते ही जा रहे हैं। हरी को तैमू के सामने बहुत शर्म महसूस होती है। इसी बीच मीनू हरी के घर पहुंचता है। उसे हाथ पर चोट लग जाती है। हरी का भाई कहता है, दीदी के कमरे में बैंडेज रखी है, वहीं से ले लो। मीनू जब हरी के कमरे में जाता है, उसे वहां तैमू और हरी का फेक गर्लफ्रेंड कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। उसे सब सच्चाई समझ में आ जाती है। शाम को तैमू हरी को घर छोड़ने आता है। हरी अपने पेरेंट्स की तरफ से माफी मांगती है। तैमू मुस्कुराकर कहता है, अब तुम्हें उस किस का बदला देना होगा। हरी हैरान होकर उसे देखती है और कुछ कह नहीं पाती। उसी वक्त मीनू वहां आ जाता है। वो ये सब देख लेता है और गुस्से में आकर तैमू को मार देता है। हरी चौंक जाती है, मीनू ये क्या कर रहे हो? तैमू भी आगे बढ़ता है उसे मारने के लिए, लेकिन हरी बीच में आ जाती है और तैमू को रोक लेती है। फिर वो मीनू को वहां से ले जाती है। तैमू बहुत आहत होता है। अगले सीन में मीनू और हरी कहीं बैठे होते हैं। मीनू कॉन्ट्रैक्ट निकाल कर दिखाता है, ये रहा तुम्हारा झूठ। हरी हैरान होकर पूछती है, तुम्हें ये कहाँ मिला? मीनू कहता है, तुम्हारे घर में। फिर बोलता है, अब मुझे सब पता चल गया, तुम्हारा और तैमू का रिश्ता नकली है। हरी गुस्से में कहती है, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? अपने काम से काम रखो। मीनू तैमू के बारे में बुरा बोलने लगता है। हरी और बर्दाश्त नहीं कर पाती और गुस्से में कहती है, तुम्हें तैमू से माफी मांगनी चाहिए। इतना कहकर हरी कॉन्ट्रैक्ट उठाती है और वहां से चली जाती है। रात में वो घर लौटकर तैमू के बारे में सोचती रहती है। वो सोचती है, मैंने जिस तरह मीनू का साथ दिया, उससे तैमू को जरूर बहुत दुख पहुंचा होगा। वो बहुत परेशान हो जाती है और तैमू को मैसेज भेजती है, लेकिन तैमू जो अपने घर पर उदास बैठा होता है, हरी का मैसेज देखकर भी जवाब नहीं देता। अगले दिन हरी अपने ऑफिस के साथियों के साथ मैच खेलने जाती है। वो बार बार अपना फोन चेक करती है, सोचती है क्या तैमू ने मैसेज किया होगा, लेकिन कुछ नहीं आता और वो उदास हो जाती है। उधर तैमू अपने ऑफिस पहुंचता है, जहां दादाजी पहले से मौजूद होते हैं। तैमू पूछता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दादाजी कहते हैं, मैंने आज शाम तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज की है, तुम्हें वहां जाना ही होगा। उधर मैच शुरू हो चुका है। घोषणा होती है, जो टीम जीतेगी उसे तैमू के साथ डिनर करने का मौका मिलेगा। ये सुनते ही हरी सोचती है, मैं किसी और को ये मौका नहीं दूंगी, सिर्फ मैं ही तैमू के साथ डिनर करूंगी। वो पूरे जोश से खेलती है, लेकिन मैच के दौरान उसके पैर में चोट लग जाती है। फिर भी वो हार नहीं मानती और अच्छा खेलती रहती है। आखिरकार हरी मैच जीत जाती है। सब लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी डायरेक्टर बोलता है, आज तैमू किसी लड़की के साथ डेट पर गया है। ये सुनकर हरी का चेहरा उतर जाता है। वो बहुत दुखी होकर बाहर निकलती है और टैक्सी में बैठ जाती है। वो तैमू को कॉल करती है और गुस्से में कहती है, तुम किसी और के साथ डेट पर कैसे जा सकते हो? मुझे तुम पसंद हो और तुमने ऐसा कैसे कर लिया? ये सुनकर तैमू मुस्कुरा देता है और कहता है, क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं किसी और के साथ डेट पर गया था? हरी हिचकिचाते हुए कहती है, तो फिर? तैमू कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तभी दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए दौड़ पड़ते हैं। रास्ते में ट्रैफिक जाम होता है, लेकिन फिर भी वो भागते हुए एक पुल पर मिलते हैं। तैमू हरी की आंखों में देखकर कहता है, अगर तुम एक कदम और आगे आई तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। हरी मुस्कुराती है
एक कदम आगे बढ़ती है और कहती है, तो फिर इस बार मैं उस किस का बदला दे रही हूँ। इतना कहकर वो तैमू को किस कर देती है। तैमू भी उसे कसकर बाहों में भर लेता है और वापस किस करता है, और यहीं से उनकी असली प्रेम कहानी शुरू होती है। अगली सुबह जब हरी उठती है, उसे तैमू का फोन आता है। तैमू कहता है, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये सुनकर हरी फटाफट तैयार होती है और बाहर चली जाती है। दोनों साथ में एक रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। तैमू मुस्कुराते हुए कहता है, आज मैं तुम्हारे लिए खुद खाना बनाऊंगा। फिर तैमू कुकिंग शुरू करता है और हरी उसे ध्यान से देखती रहती है। कुछ देर बाद तैमू खाना लेकर आता है। जब हरी उसे चखने ही वाली होती है, तभी उसका चम्मच गिर जाता है। तैमू झुककर चम्मच उठाने लगता है और तभी उसे नजर आता है कि हरी ने 2 अलग अलग जूते पहन रखे हैं। वो मुस्कुराकर कहता है, लगता है तुम जल्दी में आए हो, 2 अलग अलग शूज पहन लिए। ये सुनकर हरी शॉक रह जाती है। अगले सीन में हरी ऑफिस में होती है। तभी एक पार्सल आता है। डिलीवरी बॉय कहता है, ये पार्सल आपके बॉयफ्रेंड ने भेजा है। ये सुनते ही सब लोग हरी के पास आ जाते हैं और पूछते हैं, कौन है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? हरी हड़बड़ाकर कहती है, अरे नहीं, कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ये तो मेरे फ्रेंड ने भेजा है। पार्सल खोलने पर अंदर से एक खूबसूरत सैंडल निकलती है। उधर तैमू मीटिंग में बैठा होता है, पर उसका ध्यान कहीं और होता है। वो अपने टैबलेट पर हरी के लिए लव लाइन्स लिख रहा होता है। चासुंग उसे देखकर कहता है, हम मीटिंग में हैं और तुम क्या कर रहे हो? तैमू कुछ नहीं बोलता, बस हल्का सा मुस्कुरा देता है। थोड़ी देर बाद तैमू हरी के डिपार्टमेंट में उससे मिलने आता है। वो हरी को वही सैंडल पहने देखकर बहुत खुश होता है। फिर वो अपना टैबलेट दिखाता है जिस पर उसने हरी के लिए प्यारी प्यारी बातें लिखी होती है। तभी हरी अपनी टीम को आते हुए देखती है। वो टैबलेट को नीचे गिरा देती है और झेम कर कहती है, उस पर मच्छर था। चासुंग तुरंत तैमू को वहां से ले जाता है। अगले सीन में मिनू हरी से मिलता है। वो उस दिन की बात के लिए माफी मांगता है। हरी मुस्कुराकर कहती है, अब तैमू और मैं सच में डेट कर रहे हैं। ये सुनते ही मिनू का चेहरा उतर जाता है। उसी वक्त तैमू वहां आता है और सबके सामने कहता है, हरी ने उस दिन मैच जीता था, अब मुझे उसके साथ डिनर पर जाना होगा। हरी मुस्कुराकर हाँ कहती है। शाम को जब वो डिनर के लिए निकलती है, उसके टीम मेंबर्स उसे ऑल द बेस्ट कहते हैं। तैमू लिफ्ट में आता है और हरी उसके साथ चली जाती है। हरी तैमू को एक जगह ले जाती है। तैमू चारों तरफ देखकर कहता है, मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। फिर दोनों पार्क में पहुँचते हैं। हरी कहती है, आज मैं बहुत खुश हूँ। तैमू जवाब देता है, मैं भी बहुत खुश हूँ। वो हरी के करीब आता है। हरी को लगता है कि तैमू उसे किस करने वाला है, तो वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन तैमू उसके गाल से कुछ हटाता है। हरी थोड़ा शर्मा जाती है और मुंह फेर लेती है। तैमू उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाता है और उसे किस कर देता है। हरी भी उसकी कॉलर पकड़कर उसे किस करती है। अगले सीन में तैमू और दादाजी लिफ्ट में होते हैं। दादाजी पूछते हैं, वो लड़की कौन है? लेकिन तैमू कुछ नहीं बताता। दादाजी नाराज हो जाते हैं। अचानक उन्हें पेट में दर्द होता है। वो कहते हैं, कहीं भी रोक दो, मुझे बाथरूम जाना है। उधर लैब में डायरेक्टर और एक वर्कर में झगड़ा हो जाता है। डायरेक्टर ने वर्कर का आर्टिकल अप्रूव नहीं किया था, तो वर्कर ने ग्रुप में मैसेज करके सबको बता दिया कि वो दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं। ये देखकर डायरेक्टर गुस्से में आ जाती है और उस वर्कर के पीछे भागती है। तभी हरी वहां पहुंचती है और कहती है, रुको, ये मेंस टॉयलेट है, कोई देख लेगा। लेकिन डायरेक्टर फिर भी उसके पीछे दौड़ती है। वो हरी से टकरा जाती है और हरी गिर जाती है। उसकी सैंडल भी वही गिर जाती है। हरी सोचती है कि कोई आ रहा है, तो वो जल्दी से टॉयलेट में छिप जाती है। उसी वक्त तैमू और दादाजी वहां पहुंचते हैं। दादाजी सैंडल देखकर कहते हैं, यहाँ कोई लड़की है। तैमू और चासुंग दोनों पहचान लेते हैं कि वो सैंडल हरी की है। दादाजी बार बार दरवाजा खटखटाते हैं। तैमू उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन दादाजी नहीं मानते और लगातार खटखटाते रहते हैं। तभी हरी बाहर आ जाती है। दादाजी गुस्से में कहते हैं, उस दिन तुमने मुझे बात जाने से रोका था और आज खुद यहाँ क्या कर रही हो? हरी कुछ नहीं बोलती। दादाजी उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं। हरी अपनी सैंडल उठाती है और चली जाती है। फिर हरी अपनी टीम के साथ डिनर पर जाने लगती है। तभी तैमू वहां आता है और पूछता है, कहाँ जा रही हो सब? टीम कहती है, डिनर पर। तैमू भी उनके साथ चला जाता है। सब उसके सामने बहुत नर्वस हो जाते हैं। हरी तैमू को मैसेज करती है, आप चले जाइए, सब बहुत नर्वस है। तैमू मुस्कुराता है और कहता है, क्यों, मुझे देखकर इतना नर्वस क्यों हो रहे हो? चलो सब साथ में ड्रिंक करते हैं। फिर सब साथ में खाते पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं और खूब हंसते हैं। बाहर निकलने पर बाकी सब लोग एक तरफ चले जाते हैं और हरी व तैमू वही खड़े रह जाते हैं। तभी दादाजी आ जाते हैं और पूछते हैं, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तैमू जल्दी से कहता है, हम प्रोजेक्ट पर डिस्कस कर रहे थे। दादाजी शक करते हैं, इतनी रात को कौन सा प्रोजेक्ट? तभी बाकी कर्मचारी भी लौट आते हैं। तैमू कहता है, देखिए, सच में हम प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे। सबको देखकर दादाजी मान जाते हैं। हरी अपने साथियों के साथ चली जाती है और तैमू दादाजी के साथ घर लौटता है। घर पहुंचकर दादाजी पूछते हैं, वो लड़की कौन है? तैमू कहता है, मैं कुछ दिनों में आपको उससे मिलवाऊंगा
और वो वहां से चला जाता है। अगले सीन में हरी चासुंग और योंग के साथ बैठी होती है। उसी वक्त उसे अपने भाई का फोन आता है। वो सब रेस्टोरेंट पहुंचते हैं और देखते हैं हरी की माँ और पापा घर पर नहीं है। तभी सीसीटीवी में दिखता है कि हरी का भाई रेस्टोरेंट से पैसे लेकर भाग गया है। हरी उसे कॉल करती है लेकिन फोन नहीं लगता। वो बहुत गुस्सा हो जाती है। उधर तैमू हरी के बचपन की तस्वीरें देख रहा होता है। हरी आती है और वो तस्वीरें ले लेती है। तभी कुछ औरतें खाने के लिए आती है। हरी कहती है आज रेस्टोरेंट बंद है, लेकिन वो औरतें कहती है हम बहुत भूखे हैं। फिर सब मिलकर उनके लिए खाना बनाते हैं और उन्हें खिलाते हैं। उसके बाद सब खुद बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी हरी गलती से ठंडा ड्रिंक तैमू के कपड़ों पर गिरा देती है। वो जल्दी से कहती है सॉरी। तैमू मुस्कुराकर कहता है इट्स ओके। फिर हरी उसे अपने घर ले जाती है और अपने भाई के कपड़े पहनने के लिए देती है। वो उसे बदलते हुए देख रही होती है। तैमू मुस्कुराकर कहता है क्या तुम मुझे शर्ट बदलते हुए देखना चाहते हो? ये सुनकर हरी झेम जाती है और शर्म से नजरें झुका लेती है। इधर जोंग ठंडा ड्रिंक पी रहा होता है। तभी अचानक हरी के मम्मी पापा वहाँ पहुँच जाते हैं। वो देखते हैं कि जोंग और चा सियोंग वहाँ बैठे हैं। हरी की माँ पूछती है जोंग ये कौन है? चा सियोंग झट से जवाब देती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है। जोंग थोड़ा घबरा जाता है और तुरंत हरी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन हरी का फोन नहीं लगता। उधर तैमू हरी के भाई की शर्ट पहनकर अंदर आता है। हरी उसे देख रही होती है। तभी उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है। हरी की माँ घर के अंदर आ रही होती है। जोंग दरवाजा रोक लेता है और जोर से चिल्लाता है हरी तेरी मम्मी अंदर आ रही है। हरी घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता कि तैमू को कहाँ छिपाए। फिर वो जल्दी से उसे अपने कमरे में ले जाकर छिपा देती है। अगले सीन में सभी लोग बैठे हैं, हंस रहे हैं और ड्रिंक कर रहे हैं। हरी की मम्मी जोंग से चा सियोंग के बारे में पूछ रही होती है। हरी बात संभालते हुए कहती है माँ ये दोनों पड़ोसी हैं, इसी वजह से धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार हो गया। फिर हरी कहती है अब काफी देर हो गई है, चलिए सो जाते हैं। लेकिन मम्मी कहती है नहीं अभी तो और पियेंगे। हरी परेशान होकर बस उन्हें देखती रह जाती है। थोड़ी देर बाद जब मम्मी का ड्रिंक खत्म हो जाता है तो हरी कहती है अब ड्रिंक भी खत्म हो गई, चलिए सो जाते हैं। तभी उसके पापा कहते हैं हरी के कमरे में एक बोतल रखी थी, मैं लेकर आता हूँ। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। हरी तुरंत उनके पीछे भागती है। वो कमरे में पहुंचती है और घबराई हुई इधर उधर देखने लगती है, लेकिन तैमू कहीं नहीं दिखता। पापा बोतल लेकर चले जाते हैं। हरी राहत की सांस लेती है, दरवाजा बंद करती है और धीरे धीरे कमरे में तैमू को ढूंढने लगती है। जब वो अलमारी खोलती है तो तैमू वहीं अंदर छिपा बैठा होता है। तैमू हल्के से मुस्कुराता है और कहता है मुझे नहीं लगता कि ये सब जल्दी खत्म होगा, मुझे अब निकल जाना चाहिए। हरी खिड़की की तरफ इशारा करती है और कहती है तुम यहाँ से जा सकते हो। तैमू नीचे झांकता है और कहता है अगर मैं यहाँ से कूदा तो सीधा मर जाऊंगा। हरी भी हंसते हुए बोलती है मैं भी यही सोच रही थी। फिर वो उसे धीरे से बाहर निकालती है। जैसे ही उसके पापा किचन की तरफ जाते हैं जोंग हरी को इशारा करता है। हरी तुरंत मौका देखकर तैमू को बाहर भेज देती है और खुद भी उसके पीछे चली जाती है। पापा पीछे से पूछते हैं हरी कहाँ गई? तो जोंग जवाब देता है वो ड्रिंक लेने गई है। बाहर आकर हरी और तैमू दोनों चैन की सांस लेते हैं। तैमू मुस्कुराते हुए कहता है मुझे लगता है अब मुझे तुम्हारे मम्मी पापा से मिल लेना चाहिए और खुद को सही तरीके से इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी हरी का भाई आ जाता है। दोनों जल्दी से कार के पीछे छिप जाते हैं। हरी का भाई कार देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो चारों तरफ से उसे देखने लगता है और तभी कार की खिड़की से हरी और तैमू को देख लेता है। वो चौंक कर पूछता है ये कौन है और ये मेरी शर्ट क्यों पहने हुए हैं? हरी झट से बोलती है ये मेरे कंपनी के प्रेसिडेंट है। इतना सुनते ही उसका भाई हक्का बक्का रह जाता है। फिर मुस्कुराकर सोचता है मतलब ये तो जीजाजी है। तैमू अपनी जेब से क्रेडिट कार्ड निकालता है और कहता है तुम अपने लिए नई कपड़े खरीद सकते हो। हरी तुरंत बीच में बोलती है नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए, इससे ये बिगड़ जाएगा। तैमू मुस्कुराकर कहता है ठीक है फिर तुम मेरे ऑफिस आना, मैं खुद कुछ दिलवा दूंगा। इसके बाद तैमू वहाँ से चला जाता है। हरी और उसका भाई पास ही कहीं बैठ जाते हैं। भाई पूछता है तुम दोनों कैसे मिले? हरी उसे सारी बात ईमानदारी से बता देती है। फिर वो कहता है दीदी मुझे बस एक डर है, अक्सर अमीर घराने हमारे जैसे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। हरी मुस्कुराती है और कहती है तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तैमू ऐसा इंसान नहीं है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में तैमू के दादा अपने घर में बैठे हैं। वो रेस्टोरेंट में फोन लगाते हैं और पूछते हैं उस दिन तैमू किस लड़की के साथ था, उसकी फोटो भेजो। उधर तैमू और हरी डेट पर निकलते हैं। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। हरी छतरी खोलते हुए कहती है मुझे पता है तुम्हें बारिश पसंद नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर तुम कहो तो हम डेट जारी रख सकते हैं। तैमू उसकी मुस्कान देखकर मान जाता है। दोनों बारिश में डेट एंजॉय करने लगते हैं। फिर वे ट्रेन में होते हैं। किसी के टकराने से तैमू हरी के करीब आ जाता है। थोड़ी झिझक के बाद वो एक खाली सीट देखकर बैठ जाता है और कहता है
तुम भी बैठ जाओ। हरी सोचती है ये क्या कर रहा है, लेकिन फिर वो भी जाकर बैठ जाती है। उसके बाद दोनों एक फूलों की दुकान जाते हैं जहाँ तैमू हरी के लिए फूल खरीदता है। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने बैठते हैं। वहाँ तैमू बिजनेस की बातें करने लगता है। हरी मुस्कुराकर कहती है यहाँ बिजनेस की नहीं, खाने का मजा लो, यहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट है। तैमू उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है और खाने का मजा लेने लगता है। उधर तैमू के दादा को रेस्टोरेंट से फोटो मिलती है। वो फोटो ध्यान से देखते हैं और चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आता है कि शिन गयुम और हरी दरअसल एक ही लड़की है। उसी वक्त तैमू को एक कॉल आती है। वो सुनने के लिए बाहर चला जाता है। हरी खिड़की से बारिश देखती है और कहती है पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। तभी तैमू वापस आता है। हरी उसके पास बैठ जाती है। तैमू पूछता है तुम यहाँ क्यों बैठी हो? हरी कहती है कुछ नहीं, बस तुम्हारे पास बैठना चाहा। तैमू उसकी तरफ देखता है और समझ जाता है कि हरी यहाँ इसलिए बैठी है ताकि वो बारिश न देखे, क्योंकि उसे बारिश से डर है। ये देखकर तैमू के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आती है। वो सोचता है हरी मुझसे इतना ख्याल रखती है, और फिर धीरे से उसे किस कर देता है। थोड़ी देर बाद दोनों वापस लौट रहे होते हैं। तैमू मुस्कुराते हुए कहता है हरी आज तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा, थैंक यू। हरी भी मुस्कुराकर उसे गले लगा लेती है। फिर वो अपना फोन देखती है और कहती है मुझे जोंग से मिलने जाना है, मैं यहीं से निकल जाऊंगी। तैमू सिर हिलाता है। हरी मुड़कर जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी साफ झलकती है। अगले सीन में हरी अपने दादा से मिलने रेस्टोरेंट पहुंचती है। दादा उसे वो फोटो दिखाते हैं और पूछते हैं ये तुम हो? हरी सिर झुकाकर कहती है हाँ। फिर वो पूरी सच्चाई बता देती है कि ये रिश्ता शुरू में नकली था। ये सुनकर दादा बहुत गुस्सा हो जाते हैं। उधर तैमू को भी ये बात पता चल जाती है। वो बहुत गुस्से में गाड़ी चला रहा होता है। तभी सामने से एक कार आती है और वो बचाने के लिए गाड़ी मोड़ता है। गाड़ी जोर से टकरा जाती है। दूसरी तरफ दादा हरी से कहते हैं अब तुम मेरे पोते से नहीं मिलोगी, उसे छोड़ दो। हरी रोते हुए कहती है कृपया एक बार मेरी बात सुन लीजिए, लेकिन दादा नहीं मानते। वो बस इतना कहते हैं अपने पोते से दूर रहो। तभी उन्हें एक कॉल आता है। उन्हें खबर मिलती है तैमू का एक्सीडेंट हो गया है। दादा सन्न रह जाते हैं। हरी भी ये सुनकर घबरा जाती है। वो पूछती है क्या हुआ उसे, वो ठीक तो है? लेकिन दादा कुछ नहीं बताते। वो जल्दी से बाहर निकलते हैं और भागते हुए पैर मुड़ जाता है। वो गिरने ही वाले होते हैं। तभी हरी उन्हें संभाल लेती है, लेकिन दादा गुस्से में उसका हाथ झटक देते हैं और अपनी कार में बैठकर निकल जाते हैं। हरी भी उनके पीछे पीछे दौड़ती है। अगले सीन में तैमू के दादा हॉस्पिटल में होते हैं। वो बेड पर बैठे हुए गहरी सोच में डूबे हैं। उन्हें तैमू के माता पिता का एक्सीडेंट याद आ रहा होता है। वो पल, वो बारिश और वो हादसा, सब कुछ जैसे फिर से सामने आ गया हो। तभी हरी हॉस्पिटल पहुंचती है। दादा उसे देखते ही कहते हैं तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, बाहर जाओ। हरी धीरे से कहती है कृपया मेरी बात एक बार सुन लीजिए, लेकिन दादा उसकी बात सुनने से इनकार कर देते हैं। वो फिर से कहते हैं यहाँ से चली जाओ। उसी वक्त तैमू वहाँ आता है। उसके हाथ पर पट्टी बंधी होती है, चोट लगी है। दादा चिंतित होकर पूछते हैं तुम ठीक तो हो? लेकिन तैमू कोई जवाब नहीं देता। दादा गुस्से में कहते हैं तुमने मुझसे झूठ बोला और इस लड़की के साथ नकली रिश्ता रखा। हरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पलट कर जाने लगती है, लेकिन तैमू तुरंत उसके पीछे जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और दादा से कहता है हमारा रिश्ता अब नकली नहीं रहा, हम एक दूसरे को सच्चे दिल से पसंद करते हैं। दादा कुछ नहीं कहते, बस गुस्से से तैमू की तरफ देखते रहते हैं। अगले सीन में दादा और तैमू एक कमरे में अकेले बैठे हैं। दादा बेहद गुस्से में है। वो कहते हैं तुम्हारा रिश्ता झूठ पर बना था, तुमने मुझसे धोखा किया। तैमू शांत होकर जवाब देता है हाँ, हमारा रिश्ता शुरू में नकली था, लेकिन अब मैं हरी से सच में प्यार करता हूँ। ये सुनकर दादा का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो सख्त आवाज में कहते हैं तुम उस लड़की से कभी शादी नहीं करोगे। तैमू कहता है ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं कभी शादी नहीं करूंगा और तब आपको कभी पोता नहीं मिलेगा। दादा गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। उधर दूसरी तरफ हरी जोंग के साथ घर लौट रही होती है। रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की बूंदें कार की खिड़की पर पड़ती है और हरी तैमू को याद करने लगती है। वो अचानक कार रुकवाती है, बाहर निकलती है और वापस हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़ती है। हॉस्पिटल पहुंचकर वो दादा और चा सियोंग को वहां देखती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है बारिश हो रही थी, इसलिए तैमू याद आ गया और मैं वापस आ गई। दादा कुछ नहीं कहते, बस चुपचाप वहां से चले जाते हैं। चा सियोन हारी से कहती है तुम अंदर जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हारी अंदर जाती है। वहां वो देखती है तैमू खिड़की के पास खड़ा है, बाहर बारिश को देख रहा है। हारी उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है। तैमू खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहता है वो देखो, वो टॉवर, एक दिन हम वहां जरूर जाएंगे। हारी मुस्कुरा देती है। तैमू धीरे धीरे अपने बचपन की बातें बताने लगता है। वो कहता है एक बार मेरे जन्मदिन पर मैंने जिद की थी कि मुझे अपने मम्मी पापा के साथ चिड़ियाघर जाना है। उन्होंने जल्दी जल्दी ऑफिस का काम खत्म किया ताकि मुझे लेने आ सके, लेकिन उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी
और उसी बारिश में उनका एक्सीडेंट हो गया। वो हादसा उन्हें मुझसे हमेशा के लिए छीन ले गया। इतना कहते कहते तैमू की आवाज भारी हो जाती है। वो भावुक हो जाता है। हारी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। दोनों चुपचाप बैठे रहते हैं। बस बारिश की आवाज कमरे में गूंज रही होती है। अगली सुबह हारी की आंख खुलती है। वो देखती है कि वो तैमू के पास ही सोई हुई थी। वो थोड़ा हैरान होती है, जल्दी से उठती है और धीरे से मुस्कुराते हुए तैमू के चेहरे पर किस करती है। फिर चुपचाप वहां से निकल जाती है। घर पहुंचकर वो डरती है कि कहीं मम्मी देख न ले। वो धीरे धीरे कदम रखती है, लेकिन तभी उसकी मम्मी उसे देख लेती है। माँ मुस्कुराकर कहती है, क्या बात है, आज ऑफिस इतनी सुबह सुबह? हारी घबराकर कहती है, ऑफिस में बहुत काम है, इसलिए जल्दी जाना पड़ा। माँ कहती है, ठीक है बेटा, जा, अच्छे से काम कर। हारी बाहर निकलती है और सोचती है, अब मैं कहाँ जाऊं? तभी उसे सामने जोंग दिखता है। वो मुस्कुराकर उसके पास जाती है और दोनों साथ चल पड़ते हैं। अगले सीन में चा सियोंग हॉस्पिटल में तैमू की मदद कर रही होती है। वो उसे शर्ट पहनाने की कोशिश करती है। तभी एक नर्स अंदर आती है और उन्हें देखकर गलत समझ लेती है। नर्स बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। तैमू चा सियोंग की तरफ देखता है और कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। चा सियोंग हंसते हुए कहती है, ठीक है, चलो मैं फिर से मदद करती हूँ। वो फिर से उसकी शर्ट ठीक करती है और पूछती है, अब क्या करोगे? दादा कभी हारी को मंजूर नहीं करेंगे। तैमू शांत होकर कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हारी को कभी नहीं छोड़ूंगा। दूसरे सीन में हारी ऑफिस में काम कर रही होती है। उसे अचानक कॉल आता है। दादा ने उसे मिलने के लिए बुलाया है। वो तुरंत उनके ऑफिस पहुंचती है। दादा बिना किसी भावना के कहते हैं, तुम अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दो। हारी कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप वहां से निकल जाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। उधर हॉस्पिटल में चा सियोंग तैमू को सब बता देती है। वो सुनते ही गुस्से में उठ खड़ा होता है और तुरंत हॉस्पिटल से निकल जाता है। वो सीधा कंपनी पहुंचता है। हारी के डिपार्टमेंट में उसे ढूंढता है, लेकिन हारी वहां नहीं होती। वो दादा के ऑफिस में घुस जाता है और पूछता है, आपने ऐसा क्यों किया? दादा सख्त लहजे में कहते हैं, हारी अब यहाँ काम नहीं करेगी। तैमू कुछ नहीं बोल पाता। वो बस उदास होकर वहां से निकल जाता है। फिर वो सीधे हारी के घर पहुंचता है। वो हारी की माँ से पूछता है, क्या हारी घर पर है? माँ कहती है, वो ऑफिस गई थी, अभी तक वापस नहीं आई। तभी हारी का भाई अंदर आता है। तैमू उसे देखकर कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है। दोनों बाहर चले जाते हैं। वो हारी के भाई को सब कुछ बता देता है। भाई मुस्कुराकर कहता है, जीजा जी, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इतने में हारी की मम्मी और पापा भी वहां पहुंच जाते हैं। वो गुस्से में पूछते हैं, तुम इसे जीजा जी क्यों बुला रहे हो? भाई कहता है, क्योंकि ये हारी को पसंद करता है। माँ गुस्से में तैमू को मारने लगती है और कहती है, तुम मेरी बेटी को परेशान कर रहे हो। हारी का भाई बीच में आता है और कहता है, नहीं माँ, हारी भी इन्हें पसंद करती है और ये हारी के बॉस है। इतना सुनकर उसके मम्मी पापा हैरान रह जाते हैं। तैमू वहां से चुपचाप चला जाता है। वो बार बार हारी को कॉल करता है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। रात होने पर आखिर कॉल लग जाती है। वो पूछता है, तुम कहाँ हो? हारी कहती है, मैं टॉवर के पास हूँ। तैमू कहता है, वही रहो, मैं आ रहा हूँ। वो वहां पहुंचता है। हारी को देखते ही दौड़कर उसे गले लगा लेता है और कहता है, ऐसे गायब मत हुआ करो, मैं बहुत परेशान हो गया था। फिर दोनों एक होटल में चले जाते हैं। वहां उनके रोमांटिक पल दिखाए जाते हैं, बारिश, लाइट्स और एक दूसरे की बाहों में सुकून भरे लम्हे। अगली सुबह हारी सो रही होती है। तैमू उसके बालों को हल्के से छूते हुए कहता है, उठो सुस्त लड़की। हारी आंखें खोलती है, मुस्कुराती है और फिर कहती है, तुम बाहर जाओ, मुझे शर्म आ रही है। तैमू मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, लेकिन याद रखना, अब तुम मेरी हो। दूसरी तरफ हैरी के मम्मी पापा घर लौट रहे होते हैं। रास्ते में मम्मी पापा से कहती है, मुझे तैमू और हैरी का रिश्ता कुछ अजीब लगता है। हैरी रात भर घर नहीं आई, जरूर वो तैमू के साथ थी। पापा मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम ज्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। तभी दोनों देखते हैं कि घर के पास तैमू हैरी को छोड़ने आया है। ये देखकर हैरी की मम्मी का गुस्सा फूट पड़ता है। वो दौड़ कर आती है और हैरी को मारने लगती है। तैमू उसे बचाने के लिए आगे आता है तो मम्मी उसे भी मार देती है। तब हैरी चिल्लाती है, माँ, आप क्या कर रही है? जरा अपनी इज्जत का तो ख्याल कीजिए। थोड़ी देर बाद सब घर के अंदर बैठे होते हैं। हैरी की माँ अपने फोन पर तैमू के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है और उन्हें तैमू के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। वो कहती है, तुम तो बहुत अमीर आदमी हो, फिर हमारी हैरी में ऐसा क्या देखा? तैमू मुस्कुराकर जवाब देता है, मैंने अब तक बहुत सी लड़कियां देखी है, पर उनमें से मुझे सबसे ज्यादा हैरी पसंद आई है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। हैरी के पापा गंभीर होकर पूछते हैं, क्या तुम्हारे घर वालों को इसके बारे में पता है? तैमू कहता है, उसकी चिंता मत कीजिए, मैं सब संभालूंगा। उसी वक्त जंग और चिसुंग भी वहां पहुंच जाते हैं। अगले सीन में सब लोग साथ में खाना खा रहे होते हैं। खाने के दौरान तैमू अपनी बातों से हैरी की माँ को मना लेता है, लेकिन पापा अब भी थोड़ा नाराज रहते हैं। तैमू हैरी के पापा से कहता है, आइए बाहर चलकर बात करते हैं। दोनों बाहर आते हैं। तैमू कहता है, मुझे पता है
आप हैरी की बहुत परवाह करते हैं, पर आप निश्चिंत रहिए, मैं उसे कभी तकलीफ नहीं दूंगा। ये सुनकर हैरी के पापा का दिल भी पिघल जाता है और वो सिर हिलाकर हामी भर देते हैं। अगले दिन हैरी दफ्तर में काम कर रही होती है, तभी तैमू वहाँ पहुँच जाता है। हैरी हैरान होकर पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तैमू मुस्कुराकर कहता है, बस देखने आया था कि काम कैसा चल रहा है। तभी कोई वहाँ आने लगता है तो हैरी जल्दी से तैमू को एक कमरे में ले जाती है। वो दोनों वहाँ खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी तैमू के फोन पर डॉक्टर का कॉल आता है। डॉक्टर कहता है, आपके दादाजी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। ये सुनकर तैमू घबरा जाता है, लेकिन कॉल अभी भी ऑन रहता है और तभी उसे दादाजी की आवाज सुनाई देती है। दादाजी डॉक्टर से कह रहे होते हैं, जल्दी से मेरे लिए एक नकली रिपोर्ट बना दो ताकि तैमू को लगे कि मैं बीमार हूँ और वो उस लड़की से रिश्ता तोड़ दे। ये सब सुनकर तैमू हैरान रह जाता है। वो कहता है, अब हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें दादाजी को रोकना ही होगा। हैरी सोच में पड़ जाती है, फिर कहती है, क्यों ना मैं खुद दादाजी से जाकर मिलूं और उनसे बात करूं। तैमू को ये बात पसंद आती है। वो कहता है, ठीक है, ऐसा ही करते हैं। अगले सीन में हैरी अस्पताल पहुंचती है। वहाँ दादाजी हैरान होकर पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हैरी मुस्कुराकर कहती है, तैमू बिजी था इसलिए मैं ही मिलने आ गई। वो दादाजी के लिए चाय लाती है। दादाजी चाय पीते हैं और उन्हें बहुत पसंद आती है, पर वो ऐसा दिखाते हैं जैसे उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई। फिर हैरी टीवी ऑन कर देती है। टीवी पर मछलियों के बारे में एक शो चल रहा होता है। हैरी कहती है, वाह कितनी बड़ी मछली है। दादाजी हंसकर कहते हैं, अरे ये तो बहुत छोटी है, मैंने इससे कहीं बड़ी मछलियां पकड़ी है। फिर वो अपने पुराने फोटो निकाल कर दिखाने लगते हैं। हैरी फोटो देखकर कहती है, आपने सच में बहुत बड़ी मछलियां पकड़ी है। दोनों बातें कर रहे होते हैं और दादाजी महसूस करते हैं कि वो अनजाने में हैरी के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करने लगे हैं। अचानक वो गुस्सा दिखाने लगते हैं, जैसे उन्हें सब पसंद नहीं आ रहा। हैरी मुस्कुराकर चैनल बदल देती है। अब टीवी पर गाने चल रहे होते हैं। वो गुनगुनाने लगती है। दादाजी उसे देखकर मुस्कुराते हैं। उनके चेहरे पर साफ दिखता है कि वो अब हैरी से प्रभावित हो चुके हैं। तभी तैमू वहाँ पहुँचता है। हैरी उदास होकर कहती है, मैंने बहुत कोशिश की दादाजी को इम्प्रेस करने की, पर वो नहीं माने। तैमू उसका हाथ पकड़कर कहता है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तभी डॉक्टर अंदर आता है। तैमू कहता है, मुझे माफ करे डॉक्टर, दादाजी की वजह से आपको झूठ बोलना पड़ा। डॉक्टर कहता है, इस बार मैं झूठ नहीं बोल रहा, आपके दादाजी सच में बीमार हैं। उनकी जान बचाने के लिए सर्जरी जरूरी है और वो सर्जरी यहाँ नहीं हो सकती। आपको उन्हें अमेरिका ले जाना होगा। ये सुनकर तैमू और दादाजी दोनों चुप रह जाते हैं। दादाजी को जब पता चलता है कि वो सच में बीमार है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले सीन में हैरी और तैमू एक जगह बैठे होते हैं। तैमू कहता है, मुझे दादाजी की सर्जरी के लिए अमेरिका जाना होगा। हैरी मुस्कुराकर कहती है, उनका अच्छे से ख्याल रखना। कुछ दिन बाद तैमू दादाजी के साथ अमेरिका चला जाता है। दोनों फोन पर एक दूसरे से बात करते रहते हैं। एक दिन वीडियो कॉल पर हैरी और तैमू बात कर रहे होते हैं, पर तैमू बिजी होता है और कॉल कट कर देता है। अगली सुबह हैरी के कमरे में उसका भाई आता है। वो कहता है, दीदी, तैमू अमेरिका में किसी और लड़की को डेट कर रहा है। ये न्यूज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। ये सुनकर हैरी का चेहरा उतर जाता है। वो तुरंत तैमू को कॉल करती है, लेकिन कॉल नहीं लगती। वो रोते हुए सोचती है, इतनी बड़ी बात हो गई और उसने मुझे बताया तक नहीं। गुस्से और दुख में हैरी ऑफिस से छुट्टी ले लेती है और अमेरिका जाने का फैसला करती है। वो टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट जा रही होती है। तभी उसी टैक्सी में तैमू आ जाता है। हैरी उसे देखकर चौंक जाती है। तुम यहाँ कैसे? तैमू मुस्कुराकर कहता है, मैं तुम्हें सरप्राइज देने आया हूँ। हैरी पूछती है, क्या तुम सच में किसी और लड़की को डेट कर रहे हो? तैमू तुरंत कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब फेक न्यूज है। फिर दोनों साथ टहलने निकलते हैं। हैरी पूछती है, दादाजी कैसे हैं? तैमू मुस्कुराकर कहता है, अब वो बिल्कुल ठीक है और हाँ, उन्होंने हमारे रिश्ते को भी मंजूरी दे दी है। हैरी हैरान होकर पूछती है, सच में? उन्होंने मान लिया? तैमू कहता है, हाँ, और उन्होंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी भेजा है। वो उसे गिफ्ट दिखाता है जिसमें एक खूबसूरत रिंग होती है। हैरी की आंखें चमक उठती है। तैमू धीरे से उसका हाथ पकड़ता है और वो रिंग उसकी उंगली में पहनाता है। हैरी मुस्कुराते हुए कहती है, इतना टाइम लगा तुम्हें मुझे मनाने में। तैमू हंसकर कहता है, अब तो जल्द ही हमारी शादी होगी। दोनों हंसते हुए साथ चलते हैं, बातें करते हैं अपने आने वाले जीवन की, और इसी खूबसूरत पल के साथ हमारा ड्रामा यही खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको ये ड्रामा कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।